अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये पिछले दिनों की बात है कि हम अपने शो में डिस्कस कर रहे थे हमारे मुआशरे की एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है। हम बात करें फेक लाइफस्टाइल के हवाले से। आजकल हर चीज़ इतनी बनावटी हो गई है, लोगों के लहजे बनावटी हो गए हैं, लोग बनावटी हो गए हैं। एक लाइफस्टाइल जो आप लेके चल रहे थे, क्योंकि ये जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया के दौर में हर बंदे की ये कोशिश होती है कि भाई किसी तरीके से हम लोगों को ये दिखा दें कि हम सबसे बेस्ट लाइफ गुजार रहे हैं, हम सबसे बेस्ट लाइफ गुजार रहे हैं, हम सबसे अच्छा खाना खाते हैं, हम सबसे अच्छी वेकेशंस पे जाते हैं, हम सबसे अच्छी गाड़ी में बैठते हैं, हम सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं। और लोगों को ये पता नहीं होता कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनको आप देख रहे होते हैं और जिनके स्किन के टेक्सचर को आप बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे होते हैं, वो स्किन का टेक्सचर भी उनका फेक होता है। अब आप कहते हैं कैसे? आपने देखा नहीं है, बड़े बड़े सैलून्स पे जाके ख़वातीन मेकअप कराती है और मेकअप करने के बाद उनकी जब फाइनल पिक्चर आती है तो वो एक फ़िल्टर में आती है। फ़िल्टर क्या हुआ? फेक कर दिया ना, ओरिजिनल तो नहीं हुआ ना। मैं कल ही किसी को सुन रही थी और एक लड़की, मैं उसकी वीडियो देख रही थी और वो लड़की बहुत मुश्किल से उर्दू बोल रही थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कि भाई ये तो इसके तो अम्मा अब्बा दोनों पाकिस्तानी हैं और बच्ची जो है, ये भी जो लड़की है वो भी पाकिस्तान में पली बड़ी है। क्योंकि पहले मैंने दरियाफ्त किया कि हो सकता है कि बच्ची को दरसे के लिए अमेरिका चली गई हो क्योंकि बच्ची से उर्दू नहीं बोली जा रही थी। तो फिर पता चला कि नहीं, मसला ये कि ये लहजा भी तो, एक्सेंट भी तो फेक करके बात करनी है ना, कि आपने उर्दू इतनी ख़राब बोलनी है ताकि लोगों को लगे कि भाई आप तो बहुत अंग्रेज़ हैं। आपने देखा नहीं है, अच्छी भली लोगों को पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है, बहुत सी लैंग्वेजेस आती है, लेकिन उसको बाद में उसको बोलेंगे ऐसे जैसे इनको तो करना ही नहीं आता ना। लोग ये लाइफस्टाइल जो हम देख रहे हैं कि जो दिन भर इतने फेक होते जा रहे हैं, लोग इतने फेक होते जा रहे हैं, ओ माय गॉड। आप कहीं चले जाएं, लोग आपके सामने आपसे इतनी मोहब्बत से मिलेंगे, आपको जान कहेंगे। मैं तो अक्सर ख़वातीन से कतराती हूँ जिनसे आप पहली दफ़ा मिलें और पहली दफ़ा में आपको बोल दें कि अस्सलाम वालेकुम जान, आप कैसी हो? जान बहन, मैं तो, मुझे तो ये वर्ड अगर मियाँ बोलते तो इतना बुरा लगे कि ये क्या वर्ड हो गया। तो और एक तीसरी बंदी मुझे आके अगर ऐसी बात करी तो समझ आ जाती भाई कि ये एकदम से इतनी मोहब्बत आ जाना भी, इट्स नॉट दैट। आपको पता है इंसान को खुलने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। सो देयर सर्टेन थिंग्स जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसमें हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हो गए। पिछले दिनों शो में कोई मुझे कह रहा था जी आप हाथों पे भी बेस लगा लिया करें, आप यूँ किया करें, नहीं जी बड़ा मैटर करता है। तो मैं कहती नहीं भी, मैं मुँह पर मेकअप किया हुआ है जो एक ऑफकोर्स एक मजबूरी तो है, ऑफकोर्स और अच्छा भी लगना चाहती हूँ, लेकिन ये भी नहीं कि मैं हाथों पर भी बेस लगा के बैठ जाऊँ। मैं कहती जी बालों में एक्सटेंशन लगा लिया करो। मैंने कहा हाँ मुझे मालूम है मेरे बाल जो है इतने रह गए हैं, लेकिन मैं एक्सटेंशन नहीं लगाना चाहती क्योंकि वरना मैं आदी हो जाऊँगी इस चीज़ की। फिर जैसे जैसे वो चीज़ में माइनस करती चली जाऊँगी, मुझे लगेगा कि मैं तो, मुझ में तो परफेक्शन ही नहीं है, देयर इज समथिंग मिसिंग इन माई पर्सनैलिटी। तो आज इसी फेक लाइफस्टाइल के वाले से हम बात करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। तो जनाब इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ ब्यूटिशियन आलिया फ़ारूक साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रा जो कि एस्थेटिक फिजिशियन है, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर वजाहत। आप तमाम तक गेस्ट को मैं जनाब खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले वैसे मुझे एक बात बताएं कि आजकल के दौर में मुमकिन है कि हर चीज़ परफेक्ट हो, या किसी भी दौर में मुमकिन था? वैसे मेरे ख्याल में परफेक्शन तो बड़ी मुश्किलों से आती है और यू हैव टू वर्क एट द परफेक्शन टू गेट इट। और अगर हम वैसे नेचुरली अपनी परफेक्शन की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, और उसको साथ साथ फिर हमें पता चलता जाता है कि हम में कोई इम्परफेक्शंस हैं, तो फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारी चाल हो, चाहे हमारी बिल्ट हो, चाहे हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस हो, इट ऑल डिपेंड्स। और देखिए आपका तो क्योंकि ताल्लुक ही ब्यूटी की इंडस्ट्री से है, और ब्यूटी की इंडस्ट्री में जो हमारी ख़वातीन हैं वो ज़िंदगी भर, मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है, बस उनकी कोशिश होती है किसी न किसी ये चीज़ परफेक्ट हो जाए। जैसे आईब्रोज, दोनों आईब्रोज कभी किसी की, अगर आपको लग रहा है कि आपके दोनों आईब्रोज एक जैसे हो सकती हैं, हो ही नहीं सकता। जब ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिल रही तो बाकी चीज़ें कैसे मिलेंगी? तो है ख़वातीन कितना पीछे भागती हैं परफेक्शन के? भागती तो बहुत है, बट ये जो आईब्रोज वाली बात की है, और अगर हम लिप्स की शेप भी देख लें, नॉस्ट्रल्स देख लें, मतलब दोनों साइड्स फर्क जॉ लाइन देख लें, बिल्कुल, बिकॉज एक साइड हमारी फेमिनिन है और एक मैस्कुलिन है। Which one is masculine? It all depends on which one you know you identify. तो इनको बैलेंस करना, जाहिर है फेमिनिनिटी एक तरफ होगी और एक थोड़ा ज़रा वो होगा, तो उसको बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट
जो मेरे पास ख़वातीन आती हैं, जैसे मैं माइक्रो ब्लेडिंग अगर आईब्रोज़ की करती हूँ, सो दे वांट सिमेट्रिकल आईब्रोज़, बट ज़ाहिर है आपकी एक आंख भी थोड़ी सी बहुत माइनर सा होता है, बट बहुत वो ज़्यादा पता नहीं चलता। पर जब आप बिल्कुल बैलेंस करने लगते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है। एक जैसा लाइन नहीं लगाया जा सकता। हाँ, बहुत मुश्किल, वो खराब ही होता जाता है फिर काम। बिल्कुल। आप बताएं, आपके पास तो लोग आते कि आप एस्थेटिक फिजिशियन है, तो क्या लोगों के साथ ज़हनी क्या मसले मसाइल, क्या चीज़ परफेक्ट चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि लाइक यू सेड कि परफेक्शन आई थिंक हो नहीं सकती, ठीक है। परफेक्शन, आप अगर परफेक्शन की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली यू नेवर अचीव व्हाट यू वांट। मेरे पास तो जो है, वी वांट टू एनहांस द फीचर्स, लाइक अगर किसी को अपने लिप्स से प्रॉब्लम है तो वी कैन एनहांस दैट, अगर किसी को अपने लाइक आईज से प्रॉब्लम है तो वी कैन एनहांस दैट। इट्स ऑल अबाउट एनहांसिंग योर ब्यूटी एंड एम्ब्रेसिंग व्हाट अल्लाह हैज गिवन यू, रादर देन सेइंग कि जी आई हैव सीन समवन इन सोशल मीडिया, मुझे ऐसा कर दें, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हर बंदे की सिमेट्री डिफरेंट है, हर बंदे का फेशियल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एनाटॉमिकली भी अल्लाह ताला ने आपको डिफरेंट बनाया है। सो आई थिंक व्हेनेवर आई हैव माय पेशेंट्स, सबसे पहले तो वी हैव टू काउंसल देम कि लुक, यू हैव दिस and this is what you can get. There is no way you can look like someone on the social media, yeah, a celebrity as well. So I think it's all about embracing yourself and naturally कैसे enhance किया जा सकता है, features को कैसे enhance किया जाता है, that should be the focus rather than what's going on social लेकिन media. वो जो अब तो हम सोशल मीडिया पे लोगों की जैसे शादी हमारा देख के कह रहे थे हमें भी ऐसी चीज़ें चाहिए, हम कपड़े देख के कह रहे थे हमें भी ऐसी चीज़ें चाहिए। आपने तो देखा हुआ एक ज़माने में ख़वातीन, मैंने सुना पिक्चर्स लेके आती थी दुल्हन, वो कहती थी मुझे ऐसा लगना है। अभी भी आती हैं कि हेयर कट मेरा फलानी की तरह कर दो और मेरी स्किन जो है वो इसकी तरह कर दो, एंड नो वन रियलाइजेज कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पे आती हैं, इवन मैगजीन्स में आती हैं, देयर ऑल एडिटेड। जी 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 बिल्कुल, सारी फोटोशॉप्ड होती हैं। बिल्कुल, सब फोटोशॉप्ड होती हैं। और आप ये हसीनाओं को भी अगर आप देख लें और कभी उनको आप बेयर स्किन में देखें तो दे हैव अ लॉट ऑफ इम्परफेक्शंस इन देयर फेस। बिल्कुल सही बात है। मुझे बताएं, मुमकिन है कि सब चीज़ें परफेक्ट हो? मेरा ख्याल से अल्लाह की ज़ात के अलावा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो परफेक्ट हो, लेकिन आई थिंक इट्स अ मेंटल इशू। आप बहुत जल्दी लोगों को देख के जो इंस्पायर हो जाते हैं, इसमें आपका अपने दिमाग का जो है वो कॉम्प्लेक्सेस हैं, वीकनेस है कि आपका आकल किसी को देख के आपने देखा बाल लंबे कर लूँ, किसी को देख के देखा बाल छोटे कर लूँ, किसी को फैशन देखा, तो इनकी जो अपनी डेप्थ होती है, उनके अंदर जो अपना कैरिज्मा होता है, उनको शायद वो पता नहीं होता कि मैं खुद क्या हूँ। हाँ। और जब वो एक बार ये जान ले कि मेरे अंदर भी कुछ एक्स फैक्टर है जो अल्लाह ताला ने दिया है, तो वो इन्हेंस करना थोड़ा आसान होता है रेदर देन कॉपी समवन। तो जिस तरह एस्थेटिशियन के पास अब तो हमारा दामन चोली का साथ यूँ हो गया है कि बॉडी डिस्मॉर्फिया के पेशेंट मेरे पास बहुत आने लगे हैं जो एस्थेटिशियन रेफर करके भेजते हैं। मैं वैसे डॉक्टर वजाहत, पहले मैंने बॉडी डिस्मॉर्फिया का नाम नहीं सुना था। मैंने तो लास्ट टाइम कोई करण जौहर का इंटरव्यू देखा तो उसने इसमें बॉडी डिस्मॉर्फिया के वाले से बात की, ना मुझे अच्छा कि ये भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैं चाहती हूँ ज़रा लोगों को अब ज़रा खुल के बताएं कि बॉडी डिस्मॉर्फिया क्या। और मुझे तो लगता है कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से 60% लोगों को तो बॉडी डिस्मॉर्फिया होगा, बहुत ज़्यादा हो गया, खासतौर पर यंग गर्ल्स कह लें या मिडिल एज वुमेन या मर्द। और उसमें ये बेसिकली इट कम्स फ्रॉम एंजाइटी डिसऑर्डर। अच्छा, हाँ, ये जो इनकी माँ है ना वो एंजाइटी है। अगर आप परेशान रहते हैं, एंशियस रहते हैं, आपके अंदर केमिकल कोर्टिसोल बढ़ा रहता है, तो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको कहते हैं हर वक्त आपको नेगेटिव थॉट्स आना, एक्सेसिव थॉट्स आना। अगर उसके बाद या तो पहले इस जमाने में ओसीडी बहुत होता था, याद होगा, हाथ धोने वाली बीमारी, लेकिन अब क्योंकि जिद्दत आ गई है, बीमारियों ने भी अपनी सारी की सारी जनाब लेयर्स उतार दी हैं, तो बीडीडी ओसीडी से ज्यादा होता जा रहा है, जिसमें पेशेंट्स को लगता है कि जिस तरह अभी बात करी थी ना कि मेरी देखो ये आईब्रो थोड़ी सी कम है, वो सिर्फ उसको नजर आएगी, इनको भी नजर नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी, लेकिन उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक टेढ़ी है। इसी तरह लिप्स छोटे हैं या मेरी चिन लाइन बना दो, अच्छा वो डॉक्टर बना भी देता है ना सब कुछ, तो 3 दिन के बाद दोबारा आ जाते कि मेरे ख्याल से आपने यहाँ से गलत कर दिया। अब वो कहता है अच्छा ठीक है, वो यहाँ से भी कर देता है। इस चक्कर में या तो उनकी शक्लें खराब होती हैं, ज़ाहिर से पफी हो जाती हैं, या तो फिर उनको एस्थेटिशियन को पता चल जाता है कि ये डॉक्टर वजाहत का काम है, मेरा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो लगे रहते हैं, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, भाई पैसा आ रहा है। कुछ लोग ये है कि अब हमारी अपनी जो कोलैबोरेशन है वो कहते हैं कि वहां जाओ तो पता चलता है कि बॉडी डिस्मॉर्फिया बकायदा फीलिंग ऑफ अगलीनेस है, डिस्पाइट आउट दैट यू आर अ ब्यूटीफुल पर्सन, जिसमें आप अपने आप को मिरर में नहीं देख सकते। आप अपने आप को देखते हैं और आप अपने फौरन नक्स निकालना शुरू कर देते कि एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद योर स्किन। सो बेसिकली जो बॉडी डिस्मॉर्फिया की डेफिनेशन ये, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक बहुत बेहतरीन है
इस पे जितना कहा जाए कम है। मुझे लगता है पहले अगर हम 5-10 साल पीछे चले जाएं तो ये चीजें इतनी इन नहीं थी जितनी इन दिनों में ये इतनी बढ़ती जा रही है कि हम ही लोग भी कंफ्यूज हैं कि ये हो क्या रहा है। हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हम जब निकलते बाहर देखते हैं तो कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही थी जो होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और वो शो ऑफ हो रही होती है, वो दिखाई जा रही होती है, वो बताई जा रही होती है। तो मेरी खुद ये बात समझ में नहीं आती जनरेशन जा का रही है। जनरेशन के साथ पीछे बैग जो है वो ज्यादा मायने रखती, क्योंकि फ्रेंड सर्कल है उसका अलग एक एटिकेट्स है और बात करने का अलग तरीका है। वो आपकी वाली बात सही है, स्टाइल और बात करने का बिल्कुल चेंज कर लेते। ऐसा पहले यहाँ नहीं था, हमारी कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब जो बढ़ते जा रहे हैं ये हम सबके लिए लम्हा फिक्रिया भी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात की, क्योंकि मैं जब मैं देखती हूँ लोग लैंग्वेज से, जैसे मैंने फेक एक्सेंट के वाले से बात की, लोग अपने जानबूझ के बताइए अपने आप को फेक गोरा भी जाहिर करते हैं। जैसे हमने पता है हमारे अम्मी वो खत लिखा करते थे। खत क्या होता है? खत तो होता है भाई, मतलब खा नहीं लोगों से बोला जा रहा होता। और ये ऐसा भी नहीं कि ये लोग जो हैं वो बाहर रहते हो, सारी ज़िंदगी उन्होंने यही गुजारी है, लेकिन बस वो ज़रा सा ऊपर नीचे करके लगता है कि आप बहुत एलीट हो गए। अच्छा, जो कंटेंट क्रिएटर्स आजकल तो बेचारे कंटेंट क्रिएटर्स पे पता नहीं क्या क्या लोग बातें कर रहे हैं, तो मैं भाई हम कंटेंट क्रिएटर्स विल लव यू। और ये जो लोग आजकल हम रील्स देख के, क्योंकि अक्सर ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं दे मेक हिलेरियस कंटेंट ना, तो वो देख के आप डाउन हो तो आप अच्छे भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स ऑफ कोर्स ऐसे हैं क्योंकि उन्होंने उनको चीज़ें आई हुई हैं, उन्होंने वो चीज़ें क्रिएट करके लोगों को दिखानी ताकि लोग उनको और फॉलो करें, जिसमें ऑफ कोर्स उनका एक अच्छा लाइफस्टाइल है, वो अच्छे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं। अब लोगों को लग रहा होता है कि इनका यही लाइफस्टाइल है, जबकि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए वो कंटेंट है। एग्जैक्टली उन्होंने उसको प्रेजेंट करना है ताकि उनकी फॉलोइंग और बढ़े। तो वो तो अपना, और अगर वो रोज़ कंटेंट नहीं फेंकेंगे तो उनको वो डॉलर्स कहते हैं ना, उनकी डॉलर्स नहीं करेंगे, तो दे हैव टू मेक अ कंटेंट। तो ये कितना मुझे लगता है मुश्किल है लोगों को समझाना कि भाई जो कंटेंट क्रिएटर्स है उनका काम है कंटेंट बनाना। देखिए ये जो कंटेंट क्रिएटर्स है ना, ये खुद भी बेचारे बड़े प्रॉब्लम में हैं, बिकॉज ये हर वक्त तो मांग ही रहे होते हैं आपसे कि मुझे फ्री दे दो, फ्री दे दो, फ्री दे दो। वो कहना तो नहीं चाहिए, बट अल्लाह मियाँ माफ़ करे वो भिखारी बने में। मतलब हमें इतने मैसेजेस आते हैं कि कोलैबोरेट विद अस, कोलैबोरेट विद अस, कोलैबोरेट विद अस फॉर फ्री। मतलब हम अपना प्रोडक्ट आपको महंगा तरीन आपको दे रहे हैं और आई डोंट नो कि आप उसको किस तरह कोलैबोरेट करेंगे, किस तरह रिव्यू करेंगे। और फिर बहुत सारे ऐसे कोलैबोरेटर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मुझे मैसेजेस कर, जो हमारे सोशल मीडिया पे हमें मैसेजेस करते हैं। आधी पब्लिक तो फेसलेस है, they're just working with their hands, जो स्किन से रिलेटेड है या हमारी जो से। अच्छा, अब हम स्किन का कंटेंट अगर उनको देते हैं, अपना प्रोडक्ट उनको देते हैं, तो वी नीड एक्सपोजर with their faces, not with their hands. ट्रू। एंड चाहे उनको खुद कुछ भी ना पता उसके बारे में, वो हम उनको एजुकेट करेंगे तो वो कंटेंट लिखेंगे ना हमारे बारे, हमारे प्रोडक्ट के बारे में। सो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ दीज content creators or these influencers because इनकी अपनी तो कोई वैल्यू नहीं है, except that they're probably propagating your product। खाने पीने की तो एक अलग बात है, बट मैं अपने प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। सही, क्योंकि देखिए हम अक्सर देख रहे होते हैं कि जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही होती हैं, मैंने एक दिन पहले भी शो में आपको कहा था कि जो मेहंदियों के इवेंट्स भी किए जा रहे होते हैं और उसके बाद जो कपड़े भी पहने जा रहे होते हैं, इसमें कोई जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमने पिछले देखा एक बहुत बड़ी टिकटॉकर की शादी हुई तो एवरीथिंग वाज स्पॉन्सर्ड और लोगों को लग रहा होता है कि शायद जो है शहाना जिंदगी। आप देखिए कंटेंट क्रिएटर क्या करते हैं जी, गाड़ी लोग लेंगे, किराए पे लेंगे, लोगों के हमने नई गाड़ी खरीदी है और उसके बाद वो कंटेंट बनाएंगे और लोग कहेंगे यार वाह की क्या ज़िंदगी। और बच्चे से इतना इंस्पायर्ड हो रहे हैं कि मैं देख रही थी बच्चे आजकल की शॉर्टकट हो गए। बच्चे कहते हैं हमें बताओ हमने इतना पैसे कैसे कमाना है कि हमने इस उम्र में गाड़ी खरीदनी है। तो ये डिज़ास्टर ही है आई थिंक। और आपकी जो कंटेंट क्रिएटर वाली बात को थोड़ा सा मैं ऐड ऑन ये करूँगी कि जैसे व्हेन आई एम इन माय ओपीडी तो हम भी ज़ाहिर है कोलैबोरेट करते हैं, तो मैंने भी ये चीज़ को ज़रा मिनिमाइज़ किया। इसकी वजह ये है कि जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं
दे नाउ नो कि किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ अगर मैंने कोलैबोरेट किया तो जाहिर सी बात है फ्री में किया, तो उनके जहनों में होता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर है इसने एनीवे फेक रिव्यूज ही देने हैं, ऐसे ही बोलना वो फलानी बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की है। सो पीपल नाउ नो, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन। मैं जब खुद बात कर रही होती हूँ या मैं एक्चुअल अपने पेशेंट पे करके दिखा रही होती हूँ तो पीपल कम एंड से एंड सी दैट कि ऐसा कर दें। इन्फ्लुएंसर्स पर जब करती हूँ तो दे डोंट इवन ask about it. They say, no, look, we know. You know. People are getting to know about it. Yeah, we know that. You know, she's saying good about. Yeah, she's a paid one, or she got a treatment for free. That's why she's saying good things about it. ऐसे ही People know now exactly know what they are seeing. So awareness भी बहुत ज़्यादा है। आपने बात बिल्कुल सही की है। हम अक्सर मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स के वो बताने पे कुछ रेस्टोरेंट्स में चली गई और वहाँ का सबसे मेरा बैड एक्सपीरियंस, मैंने कहा मैं क्यों चली गई, फिर याद आया कि हाँ भाई उनको तो पैसे मिले थे ना, उनको तो पैसे मिले थे कि उन्होंने जैसे आपने कहा प्रोपगेट करना है, उन्होंने सेल करना है वो प्रोडक्ट। वाई आर वी रनिंग आफ्टर दैट? मुझे बताएं कि जो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं जो हमारे बच्चों का माइंडसेट एकदम बड़ा चेंज भी कर रहे हैं, हम इनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? बेसिकली जो मीडियोकर थॉट है ना हमारी, देखो पहले भी तो थी, हमेशा से रही है, वो इतना नजर नहीं आती थी। अब हर जाहिल पढ़ा लिखा गधा घोड़ा टीवी पे आ गया है थ्रू सोशल मीडिया। तो अब हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया कि हम किस चीज को पिक करें, चूज करें। जो ज़हनी गरीब है, जिसने काम नहीं करना, जिसने सोना ज्यादा है, जिसने हठहरामियां करनी है। अच्छा, बड़ा ज़हनी गरीब है जो हाँ, पैसे की बात नहीं कर रहा, जो ज़हनी तौर पे मुफलिस है बेचारा, जिसने काम नहीं करना, वो बंदा हमेशा इन चीजों की तरफ ज्यादा भागेगा। और जो लोग अभी भी पढ़ लिख रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, कोर्सेज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिशियंस के जा रहे हैं, डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, होस्टिंग का प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं, सिंगापुर जा जाके होस्टिंग की क्लासेस लेकर आए मेरे दोस्त, पैसे खर्च करके, कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस, और आज जहाँ वो कमा रहे हैं। जो पूरा डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज काम लेके काम करते हैं ना, उनके पास आज भी पैसे की कमी नहीं है। उनके पास इतना पैसा है कि वो इन कंटेंट क्रिएटर को पैसे देते हैं, ये लो 50-60 हज़ार रुपए लो, 2 मिनट की रिकॉर्डिंग कर दो हमारे लिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस हमेशा काम ज्यादा करता है, चाहे वो वेल्डिंग का हो, चाहे वो स्किल्स का हो, चाहे वो हमारा काम हो। Isn't it funny कि even then कि इतना कुछ करने के बाद भी you have to give money to influencer कि हमारे लिए क्योंकि देखो वो तो हमेशा से होता था, प्रोडक्शन वाला भी तो एक्टर को पैसे देके ड्रामा बनाता है ना, कमाता तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर ही है। उनको पता है कि ये एक्टर्स हैं, इनको पैसे दो, इनसे ड्रामा बनाओ, तो वो भी उनके नीचे ही काम कर रहे हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर होता है और एक सिस्टम हायरार्की का चल रहा होता है। लेकिन बात यह है कि अब लोगों में ये ज्यादा दिखाया जा रहा है वाई इंस्टाग्राम और ये कि शॉर्टकट ऐसा है, और जनाब शेर लाला की शादियों में ये अमीर लोग हैं और अजीबोगरीब गाड़ियां दिखा दिखा के अमीर है। बेसिकली इनसे कंगला कोई नहीं जो इतना चीजें दिखा रहे हैं। मतलब कोई शख्स अगर एलवी का जूता पहनेगा पहली बार तो वो दिखाएगा या उससे बहुत इधर उधर से, लेकिन जो बचपन से पहनता आ रहा है उसके लिए कौन सी नई बात होगी? वो तो कभी पोस्ट नहीं करेगा, वो कभी ते बड़े बकल वाला है, मुंह पे आने वाला ब्रांड नहीं दिखाएगा। अच्छा, कल मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको पता है आजकल शादियों में बहुत कुछ चीजें फेक हो रही हैं और उसमें कुरानदाजी भी हो रही है। कुरानदाजी में गाड़ी भी निकली, बाद में पता चलता है कि वो उनकी गाड़ी किसी अपनी जानने वाली को दी होती है। बहुत चीजें हम आपके सामने शेयर करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और ब्रेक के बाद हमारी बहुत ही प्यारी जवेरिया सऊद ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक। मुझसे जवेरिया, आजकल हम एक जो चीज देख रहे हैं, तुम हंस रहे हो, मेरे कैसे हो ये देखो जरा। क्या आपको इनका लहजा लगा? क्यों मैंने पूछा कैसे हो, इसका मतलब बहुत बुरा है, इसलिए हंस पड़ा कि अब क्या बोलूं मैं। मुझे बहुत अच्छा लगा ना, इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई आज। अब जैसे आज का हमारा टॉपिक है फेक लाइफस्टाइल पे, आजकल आप लोगों की किस फेक चीज से वैसे सबसे ज्यादा तंग है, ये बताएं। फेक प्रोफाइल्स लोगों ने जो बनाए हुए हमारे, मतलब मेरे तो कोई 46 के करीब हैं। मैं डाल भी चुकी हूँ, इतनी मैंने सबकी रिपोर्ट भी की, और माशाल्लाह हमारे आवाम जो है वो इतनी अच्छी हैं कि वो जो ब्लू टिक वाला मेरा प्रोफाइल है, अकाउंट है, वो छोड़कर बाकी सब पे यकीन रखती हैं। आई स्वेयर, ये वैसे मेरे साथ भी ऐसे ही है। और वो मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ, मेरा एक पेज है फेसबुक पे, उस पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो इतनी ओछी पोस्ट है कि लगा लेते हैं और लोग लाइक कर रहे थे। कोई तो मेरे रिश्तेदार नीचे कमेंट्स भी कर रहे होते, मेरे अपने रिश्तेदार। मजे की बात ये मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के कोई भी फेसबुक, इंस्टा का, ना जन्नत के नाम का, ना इब्राहिम के नाम का कोई अकाउंट नहीं है, ना टिकटॉक का, लेकिन सब जगह लोगों ने बनाए हुए हैं और लोग उस पे उसको फॉलो कर रहे हैं बकायदा, हर चीज उसकी।
अब लोगों के पास और कुछ आ रहे नहीं ना, वो क्या मैं करें? 10 दफा मैं कह चुकी हूँ भाई मेरे बच्चों का कोई अकाउंट नहीं है, वो सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन नहीं मानता है। अच्छा, ये तो होगी फेक प्रोफाइल। इसके अलावा आपके लोगों के अंदर की क्या फेक चीज सबसे जहर लगती है? फेक चीज तो बुरी ही लगती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे मुंह हो बना हुआ फेक, चाहे होंठ फेक हो, चाहे जो भी चीजें फेक हो। मतलब एक मेडिकल, अगर आप देखें कि अगर आपको वाकई कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके चेहरे पे लमियन है, कोई खुदा ना खासा किसी वजह से आपको कोई मसला हो गया है, तब तो चलो समझ में आता है। हाँ। लेकिन जो छोटी छोटी लड़कियां जो कराना शुरू हो गई हैं फेस का, इतना फेक कि सबके एक जैसे फेस लगता है। बहुत सारी गुड़ियां नहीं रखी हुई होती एक शक्ल की, जैसे आप दुबई जाएं, आप दुबई जाएं, जवेरिया दुबई जाएं, आप सबका सब ही मुंह है। लड़कियां एक जैसी लग रही हैं, सबकी नाक एक जैसी, सबके बिल्कुल। होंठ एक जैसे, सबकी चेन ऐसी। मुझे पता है, हम आजकल जब ड्रामास भी देख रहे हैं ना, हमें हमारे ड्रामास में भी जो हमारी जो हीरोइंस हैं, जो हमारी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं लड़कियां, वो भी पहले जो पहले के ड्रामास होते थे उसमें हर बंदा डिफरेंट नजर आता था, सबके बालों का टेक्सचर फील होता था कि इनका वेवी है, लड़कियां क्या लड़के हैं, सबने दाढ़ी रखी हुई है, देख लो। हाँ, यही फेस है, खाका फेस है कि सबका एग्जैक्टली। मतलब मैं हर बंदे की बात कर रही हूँ, कोई एक नहीं। देखो लेकिन है तो रियल ना, ये कोई फेक तो नहीं है। अब भाई विदाउट मेकअप भी लोग नजर आते थे, लेकिन अब सबने एक तो नो मेकअप वाले जो मेकअप है वो भी इंट्रोड्यूस हो गया है। दूसरी चीज मुझे पता है, लोगों को सबसे ज्यादा मुझे जो वो लगता है ना, जिनको हम पुराना जानते हैं, जिनको हम जानते हैं कि भाई मतलब ये किस तरह के होते थे। अब मेरे बारे में कोई भी पूछेगा ना, जो मुझसे 20 साल पहले मिला है ना, वो कहेगा अभी भी वैसे ही है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, लेकिन मैं जिन लोगों को देखती हूँ, एक तो मुंह टेढ़े करके उर्दू भी इंग्लिश में बोल रहे हैं। लो जी, मकसद ये क्या है? यही बात हम कर रहे थे। बिल्कुल। There was a way मुंह टेढ़े हो रहे हैं, उर्दू भी इंग्लिश में बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। शाजिया तो भाई शाजिया बोल दो, मतलब या तुम अमेरिका पैदा हुए हो, मतलब क्या है, जो अमेरिका में पैदा हुए हुए हैं वो भी इस तरह नहीं बोलते। वो भी नहीं बोलते। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। वो एक्चुअली नहीं बोलते। हाँ, उनको पता है कि, और मैंने ये भी देखा है कि जो बाहर के जो रेजिडेंट्स हैं या जो सिटीजन्स हैं, वो उनमें ये कॉम्प्लेक्सेस हैं ही नहीं। वो उर्दू को ज़्यादा वो करते हैं और वो यहाँ आकर कोशिश करते हैं कि उर्दू में ही कम्युनिकेट करें। हाँ, लेकिन वो उनका ज़ाहिर एक्सेंट एक बना हुआ है, तो वो जब बोल रहे होते हैं तो वो उर्दू इंग्लिश मिक्स हो जाती है। लेकिन somewhat yes we do have this complex in our society। यहाँ पे तो लगता है कि जबान में लकवा पड़ गया है। हाँ बिल्कुल। कभी कभी मुझे शक भी होता है कि यार मुझे लगता है रात को सोई थी, सुबह इस पे लकवे ने अटैक किया हुआ था, इसका मुंह ही टेढ़ा हो गया। भैया आप ठीक है, आप देखें जो लोग जेन्युइन है ना, आपको पता चल जाता है। पता नहीं फेक लोगों को समझ नहीं आती कि वो सब लग रहा है कि आप फेक अच्छा, हैं। कुछ लोग बनावटी बहुत होते हैं, मतलब सिर्फ शक्ल ही, वो लहजा भी नहीं, वैसे बड़े बनावटी। आपसे मिलेंगे तो आपसे ऐसे मिलेंगे जैसे उनसे ज़रा आपको खैर खा कोई नहीं है, और आप जैसे मोड़े वहां से निकले तो पता चलेगा भाई कि ये तो। और जो जेन्युइन लोग हैं ना, उनके बारे में वो लोग पता क्या बोलते हैं, इनकी कोई क्लास नहीं है, यू नो। एग्जैक्टली, नो क्लास, यू नो, फेक है वो। एक्चुअली वो खुद फेक है। क्लास क्या होती है हमारे यहाँ? तो क्लास को पता क्या बनाया है, आपके हाथ में एक सिगरेट है, आपने इतनी ऊंची पैंट पहनी हुई है, आपने स्लीवलेस पहना हुआ है, आप इंग्लिश बोल रहे हैं गलत सलत उल्टी सीधी, ठीक है, बस ये आपकी क्लास है। मतलब जो लोग, मैं सिर्फ मीडिया की बात नहीं कर रही, मैं और जगहों की भी बात कर रही हूँ। भाई क्लासी, क्या क्लासी हैं आप? आज ये करना शुरू करो मदिया, मैं आपको बताऊं, आप कहेंगे जी ये तो एलीट क्लास की हैं बस। ये है हमारे। आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं भूल गई मैं क्या कह रही थी। हाँ, जो लोग बाहर से भी आते हैं वो हमारे लोगों को देख के और परेशान हो जाते हैं, बिकॉज हमारे इतने फेक स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे। वो कहते हैं अमेरिका लंदन तो यहाँ है, हम तो पता नहीं कहाँ रह रहे हैं। माँ बाप तो हमें वहाँ कुछ और ट्रेनिंग देते रहे हैं, और अब पाकिस्तान लेके आए हैं तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक अटायर है जो हम लोगों को देख रहे हैं। और फिर अगर आप डिफेंस क्लिफ्टन जाएं तो वहाँ एक अलग एंट्री है, आप इस तरफ रहे टुवर्ड्स द ब्रिज ऑन दिस साइड, तो वहाँ पे लोग बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के हैं। सो हम बहुत ही थोड़ा सा, मुझे लगता है वो कहते हैं ना, एक पंजाबी का लफ्ज है, आप पे से बाहर निकल रहे हैं। हाँ, है ना, आप इस बार हो गए, आप पे से बाहर हो गए। चवेरी से बात करके हम आजकल के ड्रामास देखें तो ड्रामा से पहले जो है वो बगैर मेकअप के भी कैरेक्टर्स होते थे। अब हर कैरेक्टर के मेकअप हैं, और लोगों की अब जो नाक सब लोगों की जिस देखने नजर आने लग गई है, लोगों के होंठ एक जैसे दिखाई देने लग गए हैं, और जो हर एक कोई परफेक्ट लग रहा है ना, बिल्कुल, मतलब किसी में कोई नक्स नहीं है। मतलब नक्स होना भी एक खूबसूरती है, इसको वैसे नक्स बोलते हैं जबर के साथ। आपने नुक्स कहा ना, नुक्स, नक्स, वैसे ऐसे वर्ड नक्स है।
नक्स आप जबर के साथ हैं। दो खवातीन के बीच में मैं कुछ नहीं नहीं बोलूंगा। खवातीन उर्दू है, उर्दू नहीं ये उर्दू है। एक्चुअली हम इंग्लिश बोल के इतना I खराब think गाए this is- हैं। Sometimes this is nuks and sometimes this is nuks. नहीं गलत उलाम है, नुक्स गलत उलाम है। जैसे हम शुमाल बोलते हैं, असल वर्ड इज शिमाल, तो क्योंकि मैंने न्यूज एंकरिंग भी की हुई है 2 साल, तो मेरी उर्दू सारी बड़ी अच्छी। हाँ तो खैर हम जो नक्स की बात कर रहे थे, मतलब इम्परफेक्शन भी खूबसूरत दिखाई देते हैं। अब परफेक्शन इज बोरिंग समटाइम। तो आपको क्या लगता है लोगों का इस पर क्या असर पड़ता होगा जब लोग देखते हैं यार कि ड्रामा, क्योंकि लोग ड्रामा से अपने बड़ा मुवाजना करते हैं ना। अब लोग देखेंगे सारी खूबसूरत हैं, सारे लड़के ज़बरदस्त हैं। लड़कों की तो यहाँ आजकल ये मसला भी लड़के के यार मेरी तो दाढ़ियाँ पूरी नहीं आई हुई, इनकी पूरी दाढ़ियाँ भी ज़बरदस्त, उनको क्या पता उन्होंने क्या क्या कराया हुआ लड़कों ने भी। ये क्या इफेक्ट डाल रहा है लोगों को? मेरे तो ख्याल में कॉम्प्लेक्स में जा रही है हमारी कौम सारी, खासतौर पर बच्चियाँ जो हैं, छोटे जो बच्चे हैं, टीनेजर्स जो हैं। आप टीनेजर्स को देख लें, हमारे ज़माने के टीनेजर्स, तुम्हारे ज़माने के टीनेजर्स और अब के टीनेजर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इन बच्चों को संभालना इज़ अ जॉब। तो जो नई बच्चियाँ आ रही हैं, मैंने मिले जेंजी फिर थोड़ी मुझे समझदार लगती है, जो आजकल के बच्चे हैं बहुत समझदार हैं वो बोली। लेकिन जब मैं मिलेनियल्स अपने उनके आसपास की बात करूं तो पागल, उनका दिमाग खराब हो गया है। तो बिल्कुल एक वो है ना नौ दौलती है, जिनके पास नया नया पैसा आता है, वो ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और जिनके पास पुराना पैसा होता है वो संभले हुए होते हैं, दे आर ऑल सेटल्ड। ये जो हम बात करें कि बच्चियां अभी टीनेजर्स में, टीनेजरी में जाते हैं, तो दे स्टार्ट ऑल दीज फिलर्स एंड इंजेक्टेबल्स। देखें, एक हमारी हम लोगों में ये भी सोच है कि अगर उसने किया है तो मैं क्यों ना करूं। कॉपी कैट भी बहुत है, ये भी फैशन हो गया, ये भी फैशन हो गया, चाहे हमें उस चीज़ की ज़रूरत हो या ना हो। हमारा लाइफस्टाइल उसको देखिए, हर चीज़ एक हद तक, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि लिमिट क्या है। आप करा रहे हैं, आपको शौक है, ठीक है आप कराएं आप, लेकिन हर चीज़ को एक लिमिट में करना चाहिए ना। आप बिल्कुल ही चेंज कर दें अपने आप को। आपको ये चीज़ इफेक्ट करती है क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में रहती हैं, आप जिन लोगों को रोज़ मिलती हैं, आप देख रही हैं लोगों को कि जी लोग कितना मुसलसल है, कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन द फेस। कभी आपको वैसे खुद पे कभी ये प्रेशर फील हुआ कि हाँ यार मैं भी कुछ करा लेती हूँ? क्योंकि आई एम श्योर जो करा रहे होते हैं वो मशवरा भी दे रहे होते हैं, फिर हमारे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट दोस्त होते हैं वो भी बड़ा मशवरा दे रहे होते हैं। बहुत आया है, मुझे बोला भी गया है। और जो लोग करते हैं उन्होंने भी बहुत बोला कि जी आप आ जाएं, हम तो 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बस पिक्चर बनवा लें, वीडियो बनवा लें, वीडियो नहीं बनवानी पिक्चर बनवा लें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली मेरे जो बच्चे हैं वो तो हमें फिल्टर भी नहीं लगाने देते। मैं फिल्टर लगी हुई कोई तस्वीर देख ले मेरी जान अजाब में आ जाती है। वो आ जाते कहते हैं आप अल्लाह की क्रिएशन से सेटिस्फाइड नहीं है, अल्लाह मियां ने आपको जैसा बनाया है, आप फिल्टर लगाती हैं, अपना मुंह पतला कर लेती हैं, आंखें बड़ी कर लेती, क्यों, वाई? तो मैं तो अपने घर से ही नहीं ये चीज़ें वो कर पाती ना, कि मेरे बच्चे कुछ करने ही नहीं देते। वो कहते हैं कि आप तो फिल्टर भी नहीं लगा। हमारे यहाँ तो AI एंटी AI है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ चैट जीपीटी, अब इसको बता दीजिए, चैट जीपीटी हम यूज़ नहीं कर सकते, हम जेमिनी यूज़ नहीं कर सकते। मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़ें। और वाकई अगर देखा जाए तो ये जो चैट जीपीटी भी सब बहुत खिलाफ है, शदीद खिलाफ है वो। अच्छा, उसकी क्या रीज़न देते हैं? ये भी ज़रा, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग रीज़न है, ज़रूर शेयर करें। बकौल उनके पहली चीज़ तो उनकी ये है, वो कहते हैं कि इसकी वजह से जो आम जो लोग जो ये काम करते हैं उनकी जॉब्स और उनकी जो हाँ ठीक है। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि 1-2 आर्टिस्टों के उन्होंने नाम लिए कि वो बहुत मेहनत से उन्होंने सारी ज़िंदगी लगा के अपने कुछ आर्ट्स के वो बनाए थे, जो कि अब AI पे यूं करके लोग हर बंदा बना रहा है। तो वो डिप्रेशन में चला गया बंदा कि मैंने पूरी ज़िंदगी लगा दी इस काम के लिए, इसको सीखने में, अपना नाम बनाने में, और लोग अब AI से मेरा आर्ट जो चुरा के वो बना रहे हैं। तीसरी चीज़ उनका कहना ये है, जो मेरी बेटी ने तकरीबन कोई 20 मिनट की एक वॉइस नोट मुझे किए थे, हाँ, जो मैंने साइमा कुरैशी को भी भेजे थे। वो ये कहते हैं कि जहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं, हम तो अपने फोन से कर रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो उसको जनरेट कर रहा है, जो पिक्चर, जो सारा सिस्टम, तो कहते हैं कि उसमें बहुत ट्रिलियन के करीब जो है ना, मतलब 1 घंटे में पता नहीं कितना पानी यूज होता है, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा आप यूज की जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो जल्दी खत्म होना शुरू हो रहा है। मुझे कितनी खुशी हो रही है, हमारे ये जो बच्चे जेनजी हैं, ये हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार हैं, इनकी अपनी रिसर्च। जब मुझे जन्नत ने बोला ना मामा ये पानी खत्म कर रहा है, तो हंसने पड़ी, मैंने कहा पानी का क्या ताल्लुक है? उसने कहा अच्छा मैं आपको सब बताती हूँ। फिर उसने मुझे पूरे वॉइस नोट किए, सारा बताया कि किस तरह, इसके अलावा एनर्जी, उसके अलावा कहती है कि पोल्यूशन और बहुत सारी एनवायरनमेंट को भी ख़राब कर रही है ये चीज़, क्योंकि हमें फ़ोन है ना, असल जो
जहाँ पे पूरे सिस्टम लगे हुए हैं वो तो कहीं और है। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल सही बात है। तो उन लोगों का कहना यही कि बिल्कुल वो कहते हैं कि लिखना भी नहीं है, पिक्चर वगैरह तो बहुत दूर की बात हम है। सोचते हैं, हम जरा फारिग वक्त में बैठे होते हैं, सोच भी लेते हैं आज का बच्चा, खैर वो कहता है वो बोर हो रहा है, उसको कोई चीज़ चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना जो जिस टाइम पे आप बोर हो रहे थे तो उसी टाइम पे जो क्रिएटिविटी है ना आपका प्रोसेस वो शुरू होता है। लेकिन ये जो AI है ये तो बच्चों को सोचने का भी मौका नहीं देगा। मैं आगे ये भी सोच रही हूँ कि जो लोग AI से हेल्प ले रहे होते हैं, जो चैट GPT से पूछे, वो उनकी अपनी नहीं होती, कुछ नहीं है। हर चीज लोगों का ब्रेकअप हो जाए, लोग वो भी तो मेरा बेटा है ना, वो VFX करता है ना, बनाता है अपने, वो YouTube चैनल्स हैं कुछ अमेरिकन 3-4, उनके लिए काम करता है वो, ठीक है, जो 8 साल का था जब से कर रहा है। अच्छा, वो जो चीज़ें बनाता है, जो बिल्डिंग्स बनाता है या जो भी चीज़ें वो अपने उसमें बनाता है, जो भी वो वीडियोस बनाता है, वो खुद करता है। वो 1-1.5 हफ्ते में मुश्किल से 20 सेकंड की वीडियो बनाता है और उसको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं 1 मिनट की वीडियो बनाने में, बल्कि ज़्यादा अक्सर एडिट में, ठीक है। हाँ। अब वो कहता है कि मैं पूरा महीना मेहनत करके अपनी क्रिएटिविटी खुद यूज करके बनाता हूँ, और AI आपको 2 मिनट में वो वीडियो बना के देता है, सेकंड्स। लेकिन वो कहता है इसमें मेरी क्रिएटिविटी नहीं है, कोई और काम कर रहा है, मैं तो सिर्फ बटन्स वो कर रहा हूँ या वो। तो कहते हैं कि ये चीज़ है कि फेक इंटेलिजेंस होगी ना, बिकॉज़ यू डोंट, आप इसको ओन नहीं करते। तो सबसे बड़ा फेक तो यही है ना चीज़ हमारी लाइफ में। रिलेशनशिप्स आजकल बड़े फेक है। मैं देखती हूँ कि लोग जो है मियाँ बीवी बड़े परफेक्ट कपल की हमारी तो कभी लड़ाई नहीं होती, कभी लड़ाई नहीं हुई, हर जाके जूते मारेंगे गाड़ी में लड़ना शुरू कर देते हैं। माय लाइफ माय वर्ल्ड माय हस्बैंड, ठीक है, एक दिन पहले लीरो लीर किया होता है मियाँ बीवी दोस्त के सामने, ट्रैवल डायरीज, ये सब ट्रैवल डायरीज, ठीक है, वो हम देख रहे होते हैं। अच्छा, उस पे आ रहा होता है कि जी, और लोगों को लग रहा था यार वाओ उनकी कितनी जबरदस्त शादी जा रही है, वैलेंटाइन डे पे देखो हमने गोल्ड के कड़े, ओ यार iPhone 17 दे दिए, वो भी ऑरेंज रंग का। बात करेंगे इस पे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि आज हम बहुत सारी फेक चीज़ों के वाले से बात कर रहे हैं। जहाँ पे शादियाँ फेक होती हैं वहाँ पे रिलेशनशिप भी फेक्स होते हैं। और आजकल हम एक चीज़ देख रहे हैं कि लोगों के अंदर एक ट्रेंड है, लोगों के बुखार है कि लोग अपनी जो मैरिटल लाइफ है उसको ऐसा बना के, जैसे एज इफ कोई डिज्नी का कैरेक्टर्स हैं वो दोनों, और उसके बाद लोगों के सामने पेश करते हैं कि जैसे इनके दरमियान तो ना कोई लड़ाई होती है, ये लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म के फ़ोटोशूट्स डाल रहे हैं, और जो बाकी देखने वाले लोग होते हैं वो उनको देख के पे ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें भी कोई ऐसा ही मिलेगा और हमारी भी फिर ऐसी ही लाइफ होगी। लेकिन अगर आप बहुत कभी अंदर झांक के देखें तो आप देखते हैं कि बड़े टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी होते हैं। तो ये जो चीज़ है, मैं बल्कि आपसे शुरू करूँगी डॉक्टर वजाहत, जो दिखा रहे हैं उनका क्या कॉम्प्लेक्स है और जो फॉलो करना चाह रहे हैं उनका क्या कॉम्प्लेक्स है? और क्योंकि आप तो अंदर से बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं जो आपके अपना एक्सपीरियंस है, प्लीज़ मैं चाहूँगी वो भी शेयर करें हमारे साथ। एक बात हमेशा ये याद रखने की है कि जो जितना ज़्यादा किसी चीज़ को दिखाता है वो उतना ही ज़्यादा अंदर से डैमेज होता है। कोई जो शख्स नेचुरल फिनोमिना पे जा रहा होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है और वो वाकई नेचुरल होता है। कि अगर आपका कपल एक एवरेज तरीके से चल रहा है एंड यू आर हैप्पी बोथ टुगेदर, तो उसको इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो काफ़ी होता है कि दे आर हैप्पी, दे आर सेटिस्फाइड, नो नीड टू शो समथिंग। लेकिन जहाँ पे फड्डे होते हैं, जहाँ पे डैमेजेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे लगता है कि हम सोसाइटी में हम अंदर से टूटे हुए और बाहर दिखाना है सोसाइटी में, वो लोग बहुत एफर्ट करते हैं। मतलब बेवजह किसी रेस्टोरेंट में जाके बेतहाशा पिक्चर्स और वीडियोस डाउनलोड करना, बोलना कि वी मीट फॉर ईच अदर और दिस एंड दैट, ये खुद से ही वो जो वैलेंटाइंस डे की जो सेलिब्रेशन हो रही होती है, इतना कुछ, मतलब गाड़ी में भरे हुए फूल दिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ दिखा रहे हैं, लोगों से दुनिया से कॉम्प्लेक्सेस होके। मैं कहता हूँ कि इस पे काम करने से अच्छा अपने रिश्ते पे काम कर लो तो ज्यादा बेहतर है। अगर दुनिया को दिखाने से बजाय, हो सकता है कि वो दुनिया को दिखा रहे हो और यही उनका काम हो, यही उनका होमवर्क हो, लेकिन वो कपल पे काम नहीं करेंगे। एक कपल है बड़ा मशहूर टीवी पे, एक शो था उनका, सुबह उन्होंने शो करना था और वो मुझे रात को कॉल करके कहते हैं कि हमारा फड्डा हो गया, इधर आओ। तो मैं बाहर करीब था, मैं पहुंच गया तो उसकी नाक में पंच पड़ा हुआ था लड़की के, जनाब। तो मैंने बोला ये तुमने क्या किया? कहता फड्डा हो गया ये। मैंने बड़ी मुश्किल से उनको फ्री में ही समझाया, मेरा तो काम ही यही है, मीडिया के सारे लोगों को फ्री में काउंसलिंग करता रहता हूँ। तो बार सब कुछ हो गया। सुबह वो लोग बैठे हुए और इतना अच्छे शो पे बैठ के बातें कर रहे, मैं खुद परेशान हो गया। जवेरिया मेरे को तेरे कॉल लगाता हुआ है कि हमारा तो ये अंडरस्टैंडिंग है, हमारी तो वो। मैंने कहा यार, 1 रुपए की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग हो और इतनी छोटी छोटी बात पर उनकी लड़ाइयाँ होती थी। तो मैंने उनको बोला,
मैंने बोला जब इतना ज्यादा आप लोग फेक करते हो ना, आपके अंदर गिल्ट पैदा होता है, तो फिर वो ज्यादा लड़ता है। बेहतर ये है कि आप ये भी बोल सकते हो कि हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है जितनी हम दिखाते हैं, और नेचुरल तरीके से अपने ऊपर काम करो। बिल्कुल तो सही ये बात हालात है। क्योंकि जैसे लोगों को लग रहा था, यंग लड़कियों को लग रहा होता है कि जब आपकी शादी हो जाती है, पसंद की शादी होती है या फिर जो अरेंज मैरिज, तो सब चीजें बहुत गिफ्ट आ रहे होंगे, हाँ, ऐसा हाँ, कुछ नहीं। फूलों के गिफ्ट आ रहे होंगे, वैलेंटाइंस डे पे जो फूल आ रहे हैं, आगे भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। दो डिफरेंट पर्सनालिटीज होती है, उनमें फ्रिक्शन भी होती है, लड़ाइयाँ भी होती है। ये जो परफेक्ट इमेज हम दिखा रहे हैं जवेरिया, वो कितना दिमाग को मुतासिर करी, लोगों के कितने दिमाग खराब करी, क्योंकि उसके बाद आप परफेक्ट तो नहीं है, लड़की परफेक्ट है, लड़का परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ अब यही हो गया है कि आपकी लाइफ सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक रह गई है, परफेक्ट लाइफ एक्चुअली। ये बात 100 बातों की एक बात। आपकी हर चीज़ बस वही है सोशल मीडिया। आप सिर्फ व्यूज़ लेने के चक्कर में हर वो काम करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आप लोगों की झूठी खबरें लगा रहे हैं, फेक न्यूज़ चला रहे हैं, बड़ी मतलब इन लोगों को तो अल्लाह ऐसा पकड़ेगा ना। अभी देखिए आपदा परवीन साहिबा के बारे में फिर आए दिन कोई ना कोई सी खबर बना देते हैं। आई नो, बहुत झूठी खबरें। मेरी बेटी की मंगनी की खबर लगा दी, पता नहीं क्या क्या खबरें, किसी की बेटी और औलादों के लिए, आप किसी के बच्चों के लिए क्या। मेरे बिल्ली ने बच्चे दिए तो खबर फेक न्यूज़ लगाई हुई ऊपर कि जवेरिया के अंदर जुड़वा बच्चे पैदा हुए। सऊदे का भाई कब हुआ? मैंने कहा ये बिल्ली नहीं। जब आप खबर खोलेंगे तो पता लगेगा बिल्ली के बच्चों की बात हो रही है। अभी वो बेचारी जो नसीबो लाल है हमारी, जी उनके बारे में कि जी उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, कि देखिए अल्लाह ने जिसको औलाद देनी होती है वो 56 साल पोता था उनका, पोता था। बिल्कुल, मतलब ये चीजें, ये पकड़ होनी है आपकी। आप क्या सोच रहे हैं? मतलब व्यूज यहाँ तो मिल रहे हैं, लेकिन वो एक व्यू जो ऊपर से चल रहा है तुम्हारा, उसके बारे में तुम्हें नहीं पता कि क्या होना है आगे। जी भैया मुझे बताएं कि शादीशुदा जो कपल्स होते हैं, क्या वो जो केमिस्ट्री होती है, क्या वो ऐसा होता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो? क्या इज इट पॉसिबल? ये भी जरा लोगों को बताएं। देखें, जहाँ पर अगर रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है ना कि बिल्कुल परफेक्शन हर चीज में हो, कि मियाँ बहुत ख्याल रखना, तो फिर इसका मतलब वो इधर उधर कहीं अलग कुछ और चल रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जो आज क्योंकि वो इधर सेटिस्फाई रखने के लिए गिफ्ट और ये सारी चीजें, ताकि वो ध्यान ही न जाए उधर ना, यानी कि कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये होता है। मेरे जो 2-4 लोग हैं, और ये जो आप बात करी अपने जो मैंने देखा है, हाँ। जो मैंने देखा है, मैं सिर्फ मीडिया की बात नहीं कर रही, नॉर्मल जो लोग हैं उनकी भी बात कर रही हूँ, कि जहाँ मेरा मियाँ जरा सा ज्यादा मीठा होने लगता है, मैं कहती हूँ कोई काम है, कोई बात है, कोई चक्कर तो नहीं है पीछे कोई इसके? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो पता चलता है कि वो कोई बच्चों की कोई बात है जो मनवानी है, कि अगर इतना जो आपको स्क्रीन टाइम है उसको बढ़वाना है, या कहीं जाना है, या कुछ खरीदना है, या कुछ चाहिए है, मतलब ये चीज़ होती है। तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पर है ऐसा। जब बहुत अच्छा कोई हो जाए ना, मेरी अम्मी कहती थी, एक मेरी दोस्त बनी, वो बहुत अच्छी, अम्मी ने कहा इतनी अच्छी क्यों है? कभी हमारी बहस नहीं हुई, किसी चीज़ पे कोई आपका झगड़ा नहीं हुआ, किसी चीज़ पे आपका कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, ऐसा कैसे है? ये कुछ और चक्कर है। तो जहाँ पर 4 लोग रहते हैं वहाँ इख्तलाफ भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन अगर आप हर चीज़ में परफेक्ट हैं तो इसका मतलब कि बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज़ है जो कि परफेक्ट नहीं है, जो आपको पता ही नहीं है पीछे क्या चल रहा है। और बड़ी नेचुरल सी बात है, मियाँ बीवी की इतनी परफेक्शन लाइफ होती भी नहीं। ऊंच नीच लड़ाइयाँ तो वहाँ नॉर्मल है। 2 लोग डिफरेंट फैमिली से आए हुए, यू नीड एटलीस्ट 10 years टू सेटल डाउन। तो वो 10 साल मुझे लगता है कि वो 30 40 साल तक बात आगे चली जाती है। 4-5 साल तो लग जाते हैं आपको सेटल होने में। बिल्कुल कि आपको पता चलता है कि अच्छा। और मुझे लगता है ये डाइवोर्स रेट भी हो सकता है इसीलिए ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये फेरी टेल लाइफ अगले बच्चियां चाहती हैं कि जी हमें ये नहीं मिला, क्योंकि ये लगना होता है ना। हाँ, लड़कियां ये फैंटेसाइज कर रही थी कि अच्छा ऐसी लाइफ होगी। बिल्कुल, ऐसा इतना सब जब वो रियलिटी पड़ती है इनके ऊपर, जो बंदा जो मर्द काम करता है ना, पैसा कमाता है, जो सीरियस होता है, वो कभी भी इन बकवासों में नहीं पड़ता। बिल्कुल कि वो जीप लेके जाए और जीप का दरवाजा खोले, वो फूल के गुलदस्ते गिरना शुरू हो जाए और लड़की उड़ती भी है, वो बोले कि वाओ व्हाट अ लाइफ। चलो शुरू वो नहीं करता। मैं बताऊं, वो कहता है मैं काम पे जा रहा हूँ, ये लो एक छोटा सा। यहाँ तो एनिवर्सरी सुबह तक याद होती है, रात को जो 12 बज रहे होते हैं कि एनिवर्सरी शुरू होने नहीं भूल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो प्यार ज्यादा करता है, लेकिन वो बंदा प्यार ज्यादा करता है या वो ज्यादा केयर करता है। लेकिन ये जो दिखावा है, जो जिसको हम कहते हैं टिकटॉक एंगेजमेंट, टिकटॉक शादियां, ठीक है ना, वो ये शादियां होती है जिसमें
बेसिकली आपकी सोल उस लड़के से कनेक्ट ही नहीं हो रही जिससे आप शादी कर रहे हैं। आपकी सोल दुनिया से कनेक्ट हुई हुई है, जहां से आपको व्यूवर्स लेने हैं, जहां से आपको शेर का बच्चा दिखाना है, गधे को लेकर अंदर आना है, वो हेलीकॉप्टर से बंदा नीचे आएगा। मैं कहता हूँ व्हाट द, मतलब ऐसी भी शादियां हैं वो अजीब तरीके से वो नीचे आ रहे थे और वो पता नहीं तार टूट गया, दोनों गिर गए। मतलब क्या जरूरत है तुम्हें ऐसी शादियां करने की? व्हाई डोंट यू मेक अ सिंपल लाइफ? अच्छा एक और चीज़, क्योंकि देखिए आपका तो काम ही ब्यूटी से आप है, मैंने बहुत सारे सुना है जो हमारे एस्थेटिक फिजिशियंस हैं वो ये कहते हैं कि खुद मियाँ अपनी बेगमात को लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि इसका ये इसकी चीज़ है, इसको यूँ सेट कर दो, इसकी बॉडी में ये खामी है, इसको पूरी कर दो। तो वहाँ से पता चलता है कि वो भी वहाँ से आइडिया होता है कि वो खुश नहीं है एक दूसरे से। अगर वो एक दूसरे की कंडीशन भी देखे तो क्या आपके पास भी कोई ऐसे बिल्कुल आते हैं कपल्स स्पेशली आते हैं मेरे पास। उनकी बात क्या होती है स्पेशली हस्बैंड की कि 10-15 साल शादी को हो गए, एवरीथिंग वाज फाइन, ऑल ऑफ अ सडन हस्बैंड ने जो है वो हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ कि वो बीवी अब अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि वो गोरी नहीं है, काली हो गई है, मोटी हो गई है। अब आफ्टर हैविंग किड्स ऑब्वियसली एक बॉडी चेंज होती है। तो ठीक है कि आप अपने आप को इन्हांस औरतों को रखना चाहिए, बिल्कुल अप टू डेट रखना चाहिए, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली अब सोसाइटी में हो ये गया है कि वो जो आदमी हैं जो वो देखते हैं सोशल मीडिया पर लड़कियों को, वही जो फेकनेस जो चीज़ है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा पार्टनर भी वैसा ही बने, जबकि इन रियलिटी ऐसा हो नहीं सकता। राइट? अब हाँ मैं ये बोलती हूँ कि आप ज़रूर अपने आप को अप टू डेट रखें, इन्हांस रखें अपने फीचर्स, अपना ख्याल रखें, ताकि आपका जो हस्बैंड है वो बजाय ये जो फैंटेसी वाली जो सो कॉल्ड हस्बैंड खुद माशाल्लाह से टेडूस का निकला हो तो वो मसला नहीं है। तो काउंसलिंग दोनों की करनी पड़ती है कि आप पहले खुद अपना भी तो देखें, आपको अपनी वाइफ बुरी लग रही है, व्हाट अबाउट यू? खुद वो खोज बने कि वो शहजादे होते हैं, ठीक है, कि उनसे जरा खोजा कोई नहीं होता, लेकिन उनको बेगमा जो है। फिर दूसरी चीज जो है, आलिया जी आपको बड़ी हंसी आ रही है। आलिया जी मैंने गलत बात की, मुझे बताएं। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जो शादियों वाली आपने बात की कि यंग लड़कियों में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, थोड़ा बहुत मैं ये बोलूँगी आज भी हमारी सोसाइटी में कॉम्प्लेक्सेस डालने वाले हमारे जो अपने हैं सराउंडिंग में वही हैं। फॉर एग्जाम्पल गोरा रंग, ठीक है, अब मेरे पास वही बात है कि वो माएँ ही आती हैं बच्चियों को लेकर के इसका रिश्ता करना है और ना रिश्ते आ नहीं रहे। आ क्यों नहीं रहे जी? काली है तो आप थोड़ा उसको गोरा कर दें। कैसे मैं गोरा कर दूं? अगर जेनेटिकली एक बच्ची का रंग ऑलिव है या वो डार्क है, मैं इसको फेक करके गोरा कुछ हद तक कुछ देर के लिए कर दूंगी, लेकिन इवेंचुअली द कलर विल बी काला गोरा में ही फंसे हुए क्या? एग्जैक्टली रिश्ते नहीं हो रहे कि गोरी नहीं है। जानने वाली थी, उनकी शादी हुई तो जब शादी हुई तो वो लड़की बड़ी गोरी थी, बड़ी जबरदस्त थी। तो जब शादी हुई तो शादी के बाद फिर लड़की ने कुछ महीनों के बाद करना शुरू कर दिया कि मैं बस इतनी परेशान हूँ, मेरा रंग ही खराब हो गया। वो पता चला पहले क्रीमें लगाती थी। तो ये भी फेकनेस है ना, मतलब ब्यूटी की भी जो आप एक तरीके से लोगों को पागल बना रहे थे। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी स्किन को एनहांस कर सकते हैं बाय हैविंग अ ग्लो। ठीक है, आप अपनी चीजों को करेक्ट कर सकते हैं, एक्नी स्कार्स हैं, मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है, इवन टोन, मतलब स्किन को मोनोटोन कर सकते हैं। बट आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो जेनेटिक कलर ऑलिव है आप चाहें कि मैं पठान बन जाऊं, पठानों की तरह गोरी हो जाऊं। दैट्स नॉट पॉसिबल। दिस इज लाइक फिल्टर वाली लाइफ। पठान नहीं, गोरों की तरह गोरा होना है लोगों ने। नहीं, मुझे रेफरेंस यही देते हैं कि गोरा कर दें, गोरा वो जो नहीं वो मरी साइड वाली और जो पठान वाले जो गोरे हैं वो वैसा कर दें। ऐसे कैसे हो सकता है आपका रंग? हो ही नहीं सकता। दैट्स नॉट इवन पॉसिबल। बात बिल्कुल सही। अच्छा, आजकल आप जो हम कपल्स वार के वाले से बात करें, आजकल जो शादियों के इवेंट्स में बड़ी चीज़ें फेक हो रही। पहले तो होता था कि जी मेहंदी के फंक्शन में लोग मैंने आप कुरानंदाजी के वाले से अच्छी मुझे बात याद आ गई। एक हम शादी पे गए तो उसमें जनाब कुरानंदाजी हुई और वो बहुत बड़ी लेविश शादी, तो कुरानंदाजी में गाड़ी निकली। अब पता चला कि जी उन्होंने कहा गाड़ी निकली, लोगों ने कहा लो भाई गाड़ी निकली, इतनी क्या ज़बरदस्त महंगी शादी उन्होंने की। तो बाद में पता चला कि वो कुरानंदाजी में जो निकली थी गाड़ी वो उनकी जानने वाले कोई के ही नाम पे निकली और वो उनका कोई बंदा था जिनको उन्होंने पैसे देने थे, तो उस मद में भी उनको कम्पेंसेट किए। लेकिन लोगों ने कहा यार वाह क्या शादी थी, क्या अमीर लोग थे। तो ये जो अपना बताना है कि हम कितने अमीर हैं। फिर पहले होता था कि चलो जी मेहंदियों में कज़न वगैरह शादी करते थे, अब डांस के जो ग्रुप्स ऐसे आते हैं वो जो शादियों में डांस करते हैं और वो ये शो कराते हैं कि जी ये लड़के के दोस्त हैं या लड़की के दोस्त हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं यहाँ पर जिनको इतना भी इल्म नहीं है कि ये जो दिखावा है ये वो लोगों को ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम ये सब कर रहे हैं। उनका जो मकसद है, मेन मकसद वो सिर्फ ये है कि हमें व्यूज़ मिल जाए और हमारे पे पैसे आ जाएं किसी तरह। अच्छा, जितने पैसे आते नहीं जितने वो खर्च कर देते हैं वो दिखाने के चक्कर में, समझ रहे हैं। तो हमारे यहाँ एजुकेशन तो खैर अब बहुत दूर रह चुकी है। एजुकेशन क्या होता है? इंग्लिश मैथ साइंस तो नहीं होता ना, सिर्फ तरबियत तो घर से भी होती है ना आपके, कि आपको क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, क्या करना है।
मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मैं ऐसी ऐसी जगहों पे जाती हूँ कि जो ख़वातीन जो रियल बैग्स होते हैं या रियल जो ब्रांड्स होते हैं वो खरीद सकती हैं लेकिन वो भी फेक लेके घूम रही हैं। मतलब एक बैग जो मैं सोचती हूँ कि यार ये 5 साल 10 साल में चलाऊंगी हैं, वो बैग हर कलर के उनके पास है, हर कपड़ों के साथ के, तो फेक ही हुए ना। मतलब कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो लेकिन वो एक ही ब्रांड के एक ही डिजाइन के 4 बैग क्यों लेगा? भाई आजकल वो एर्मेस की जूतियां नहीं है, वो जितनी महंगी वो हर एक ने हर कलर में रखी हुई है। मैं हैरान होती हूँ कि भाई, लेकिन देखिए आपके अंदर की सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्सेस ही है ना कि अगर आपको दिखाना पड़ रहा है कि मेरे पास, आई थिंक जो जेन्युइन लोग लाइफ है ना, ये जो जेन्युइन जिनके पास होता है, दे डोंट नीड टू शो ऑफ। हाँ जो शो ऑफ कर रहे हैं तो मतलब चार एक ही ब्रांड के हर रंग के, मतलब आप शनेल में स्पेसिफिकली हमने देखा है कि लोगों ने शनेल ने वो रंग ही नहीं निकाले जो यहाँ पे खवातीनों ने बैग पकड़े हुए। हाँ, ऐसे ऐसे रंग लोगों ने पकड़े हुए। देखिए लिमिटेड एडिशन निकलता है। हाँ। वो ज्यादातर दुबई और सऊदी में निकलता है। दुबई में बहुत लंबी लाइन होती है और बहुत ज्यादा बहुत लंबी लाइन होती है। हाँ। आपको उसमें आप नाम लिखवाएंगे, आप एक 2 साल बाद आपका जो नाम आता है। लेकिन मैं अक्सर, अच्छा मुझे वो जो जिन्होंने एक हैं हमारे ब्लॉगर, उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे बोला कि यार वो लोग मुझे कह रहे थे तुम जवेरिया की वीडियोस क्यों बनाते हो, वो इतनी क्लासी नहीं है। मैंने उनको बोलना मैं जेन्युइन हूँ और जो क्लास होती है ना वो हम दोनों में ये फ़र्क है कि मैं जेन्युइन हूँ और तुम फेक हो, और मेरे पास रियल पर्सन और तुम्हारे पास नकली हैं। हाँ, मैंने कहा उसको ये बोल देना। एग्जैक्टली वही बात है ना कि जो रखता है ना, जो ब्रांड्स रखता है उसको पता होता है कि ये फेक है या नहीं है। तो जो जिनके पास है वो कभी शो ऑफ नहीं करेंगे, और जिनके पास नहीं है उनके आप हर वक्त स्नैप्स देखेंगे कि दिखा रहे हैं लुक आई एम वेयरिंग दिस, लुक आई एम वेयरिंग शनेल, लुक आई एम होल्डिंग एलवी, और फिर उसकी 3-4 स्नैप्स बनाकर वो उसी के लिए किटी पार्टीज भी कर रही है। फिर वो फेक गाड़ियां, रिलेशन, वन ऑफ द रीजन रिलेशनशिप्स भी क्यों फेल हो रही हैं। आपने शादी से पहले फॉर एग्जांपल कोई कपल अगर करने वाला है तो शादी से पहले आपने इतनी फेक स्नैप्स दिखा दी, जी ये गाड़ी चला रहे हैं तो ये बैग्स और ये वो, अब वो शादी के बाद जब एक्चुअली साथ रहना उन्होंने शुरू किया तो वो सब था ही नहीं, दैट वाज फेक। तो क्या हुआ, तो कुछ अरसे के बाद न्यूज़ आई डिवोर्स्ड। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। ये आपकी जो बात है ना, ये 2 सालों में सबसे ज्यादा ब्रेकअप मेरे पास यही आया है। हाँ। वो ये कि आपने इतना दिखा दिया जितना आपकी हैसियत नहीं थी, और आप लड़कियों की तरफ से भी, ये नहीं कि हमसे मर्दों की बात कर रहे हैं, वो इतना जानू मानू करती चली गई कि 2 साल तक वो लड़ गई, परेशान हो गया कि ये तो मैं हीरो ही हूँ पूरा हॉलीवुड का। और जब वो शादी हुई, जब रियलिस्टिकली जो एक एवरेज लाइफ का टाइम आया, तो वो एवरेज लाइफ उसको अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि तुमने इतना ज्यादा पावर प्ले दिखा दिया जो कि था नहीं, और इतना ज्यादा फिल्टर से भरी हुई पिक्चर्स, और ये कि तो बंदा कांस्टेंट प्रेशर है मेरे लोगों को देखकर घर में आटा डलवाने की, मतलब आपका बिजली का बिल आपने अदा नहीं किया हुआ, लेकिन आपको ये फलाना इवेंट है उसमें मैं लाख का जोड़ा देके लोगों को बता दो कि मैंने फलाने का ड्रेस पहना हुआ है, आटा घर में जो है वो नहीं डला हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं कर रहा, मियां बीवी की इसमें लड़ाई हो रही है कि कौन पे करेगा। ये भी होता है कि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ती हैं और आपके घरों में इस तरह की लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। मेरी अपनी एक बहुत करीबी दोस्त है, उनका भी यही मसला है कि मुझे उसी जगह रहना है क्योंकि वो फैशन में इन है वो जगह, ठीक है ना, मुझे वही गाड़ी चाहिए क्योंकि वो गाड़ी आजकल फैशन में इन है, मुझे यही चीज़ चाहिए क्योंकि वो फैशन में इन है, मुझे ये ब्रांड चाहिए क्योंकि फैशन में इन है, मुझे इतने पैसे चाहिए उतने पैसे चाहिए। अब वो लड़ाइयाँ बढ़ते 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 वहाँ तक पहुँच गई कि ये तो मुझे मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है। फिर क्या होता है, जो कमाने वाले जो बड़ी पोस्ट पे हैं वो फिर क्या करते हैं, वो रिश्वत लेना शुरू करते हैं। जो लोग नहीं कमा रहे होते वो डाके चोरियां करना शुरू करते हैं। फिर ये होता है ना कि आपकी फैमिली को आप किसी भी तरह फिल करने के लिए उसको, तो वो फिर आप ये सारी चीजें शुरू कर देते हो। और ऐसी बच्चियों के पेरेंट्स बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं जिनकी शादियां होने वाली हों, वो लिटरली माओ को प्रेशराइज करते हैं, वो पेरेंट्स को, दे हैव टू सेल देयर प्लॉट्स, दे हैव टू टेक लोन फ्रॉम पीपल अपनी बच्चियों की शादी करने के लिए। हाँ, इतनी महंगी महंगी शादियां हो रही है, डिजाइनर्स के लहंगे इतने महंगे महंगे, और बच्चों को वही पहनने और बच्चियों को वही पहनने हैं, और फेवरेट हीरोइन माँ बाप का बेड़ा गर्क हो गया शादी, एक शादी की। बिल्कुल आपसे भाई। अच्छा मैं देखिए, अब आपको लोग खुशी खुशी कपड़े देते हैं कि जी हमारे कपड़े जो जवेरिया ने पहने हुए, जवेरिया पिक्चर लगा देंगी तो लोग कहेंगे जी हमें जवेरिया की पिक्चर का इतना फायदा हुआ कि लोगों ने कहा जी हमें जवेरिया ने जो कपड़े पहने थे हमें वही सूट चाहिए। तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनका इतना काम है वो, और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, तो इसलिए जो हमारे स्टार्स होते हैं लोग उनको स्पेसिफिकली कहते हैं प्लीज़ आप हमारी ब्रांड को प्रमोट करते हैं। लेकिन
दैट डज नॉट मीन कि जो चीज़ें उन्होंने पहनी हुई है वो वही फोन पहननी भी है। करते हैं। हाँ, मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, मेरी शादी पे मेरी बारात का और मेरे वलीमे का दोनों जोड़ा मेरी फ्रेंड जो बहुत अच्छी डिजाइनर थी, एक मेरी फायजा सकलैन, एक मारिया बासित मलिक, उन्होंने मुझे जोड़ा दिया। उन्होंने कहा मतिया क्योंकि टाइम बहुत कम था, उन्होंने कहा मतिया क्या बनवाना, तुम पहन लो वापस कर देना। मैंने पहना, मैंने उनको वापस भी कर दिया और मैं लोगों को बताती हूँ कि देखो भाई मैंने अगर ऐसा पहना था ना तो मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था, मैंने पहना उनको वापस कर दिया। और ये जो आप जिन इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे होते हैं, जो आप इन स्टार्स को देख रहे होते हैं, इनकी पूरी पूरी मेहंदी, पूरे पूरे इवेंट्स, इनके पूरे पूरे कपड़े दे आर स्पॉन्सर्ड। आप माँ बाप इन्फ्लुएंसर्स के अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस भी हैं और एक्टर्स भी हैं जिनके घर में सोफे भी जो है ना पीआर के रखे हुए, जिनके घर की शादियां, सालगिरहें सब बर्तन पीआर भी पे हो PR रही के हैं, हैं। हर चीज़, यहाँ तक के अब मैं लम्हा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उम्रों पे, हज पे भी वो पीआर पे जा रहे हैं कि हम आपकी वीडियो बना देंगे तो आप हमें इतने डिस्काउंट दे दें। अच्छा, कहीं कहीं तो वो डिस्काउंट वाली बात है, क्योंकि मैं देखा कि बिल्कुल बिल्कुल फ्री में भी जा रहे हैं लोग, फ्री में जा रहे हैं, फ्री में जा रहे हैं कि जी आपने सिर्फ हमारी वीडियो बना के डालनी है। तो मुझसे सऊद अक्सर कहते हैं कि लोग जो हैं वो हर काम जो है वो पीआर पे करते हैं, तुम हर चीज़ पैसे दे के करती हो। तो मैंने कहा अल्लाह ने मुझे गाड़ी दिया बेची थी है हज पे जाने के लिए। आई रिमेम्बर आपने गाड़ी बेची थी जब हाँ। हज पे जाना था। हाँ भाई, मैं तो कहती हूँ इन कामों के लिए तो जितना पैसा खर्च करें आप, सवाब में जाता सवाब है, में जाता इन्वेस्टमेंट है ये आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सही लोग बात इस है। पे भी यार ये कर रहे हैं, मतलब क्या लाइफ हो गई है। मैं तो मुझे बताएं, वैसे डर तो लगता होगा, आगे आपने बच्चे बयाने, अभी तो बच्चे आपके छोटे हैं, तो ये कितना खौफ आता होगा कि पता नहीं जिनमें दे रहे हो वो लोग जेन्युइन हैं आई या डोंट नहीं है, थिंक वो सो। fake मुझे तो लगता है नहीं कि बच्चे जो आजकल के हैं, मेरे बच्चे तो फेक लोगों से बात करके ना या तो वो बहुत लंबी बहस छेड़ देते हैं कि मैं आंखें भी दिखाती रहूं तो फिर वो चुप नहीं होते, सही करते। या फिर वो ज़्यादा बात ही नहीं करते। क्योंकि हमारी जो जेंजी है, मेरे जो बच्चे हैं, मुझे नहीं पता बाकी के बच्चों का मेरे जो बच्चे हैं वो जब तक बोलते नहीं है ना सही बात कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, ये सही है, ये सही है, नहीं आपने कहाँ से सुना, ये खबर गलत है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो जब तक बताते नहीं है उनको वो चैन से नहीं बैठते, घर तक छोड़ के और अगर जल्दी में उनको आंखें दिखा के अंदर भेज भी दूं तो अंदर से मुझे मैसेजेस करते रहते हैं इतना हाँ, पर मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहती हम अलग हम तरह के लोग हैं, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं कि हमें वो कपड़ा पहनना ही नहीं है जिस पे आगे ब्रांड लिखा हुआ, वो जूता पहनना ही नहीं। मैं डब्बे भर भर के दे दिए कि इस पे ये ब्रांड का नाम क्यों लिखा हुआ है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे बेटे ने एक दिन उल्टी करके शर्ट पहन के चला गया कि इसमें नाम है। अच्छा, सिर्फ उसको एक शौक है, वो क्योंकि वो फुटबॉल खेलता है तो उसको रोनाल्डो बहुत पसंद है, जूते, और वो उसकी वो जो उसका शौक भी नहीं है, वो उसकी ज़रूरत है कि उसको शूज़ भी वही चाहिए जो कि आप जिससे आप खेल सको, क्योंकि वो साइसा में है, स्कूल के साथ वो जाता है इस्लामाबाद, लाहौर, अभी छोटा है तो नहीं जाता है मैच वगैरह खेलने, तो उसको है ये दो चीज़ों का बस कि कपड़े और ये सिर्फ फुटबॉल का कि मुझे फुटबॉल खेलनी है तो वही चीज़ होनी चाहिए मेरे पास। लेकिन मेरी बेटी और ये लोग तो सब हमारे घर में, मैं बता रही हूँ ना कि आप अब फिल्टर यूज़ नहीं कर सकते, आप AI यूज़ नहीं कर सकते, आप जो है किसी को काला गोरा चपटा कह नहीं सकते कि ये यूं है, ये यूं है, ये यूं। हम लोग तो बचपन में ऐसे बुरे बुरे नाम रख देते थे। अभी मैं बोल भी रही हूँ तो वो कहेगी क्यों बोली आपने, क्यों बोला आपने वो? लफ्ज़ क्यों बोला आपने? इस बच्चे हम लोग बचपन में यार नाम रखते थे, छोटा कहते थे सब मुझे, क्योंकि मेरा कद छोटा था। हम किसी को लंबा कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, उनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं कि आप लोग ये कैसे कह देते हैं। आई थिंक जो मिलेनियल वाले जो हम लोग स्पेशली है ना, हम लोग बहुत ट्रॉमेटाइज भी हैं, नाम रखने बहुत चीजें सही हैं, बिल्कुल सही बात है। नेम्स मतलब बुलिंग नेम इट, मतलब हमने सब, आई थिंक ये जो अब जनरेशन आई है ना, थोड़ी सी अवेयरनेस साइकोलॉजिकली इसलिए भी आई है कि दे डोंट बेयर इट, लाइक व्हाई, अगर आप कुछ उनको कुछ कमेंट भी कर रहे हैं ना किसी चीज पर कि कैसी लग रही हो मोटे, तो दिल स्ट्रेट अवे से ऑन योर फेस कि you don't have right to say like that. तो I like this confidence in this generation. अच्छा, एक और चीज़ भी जो है ना, इनको जो थ्रिफ्ट स्टोर का जो हम जिसको आप बोलते थे कि जी पहले मैं इसको लंडा बोलते थे, लेकिन ये बच्चे दे आर वेरी ओके विद इट। मैंने बच्चों को कुछ बच्चों को देखा है, वो कहते हैं कि हमें थ्रिफ्ट स्टोर से आप प्लीज, अमेरिका में आप नहीं जाते तो प्लीज वहाँ से चेक करें कि आपको चीज़ ऐसी मिल जाती है, और वो रिपीट भी करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप, मैं खुद बहुत बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि मैं पिछले दिनों एक चीज़ आलिया भट्ट का कोई इंटरव्यू आया था, उसमें भी था कि भी आप साल के 365 दिनों के कपड़े तो नहीं आप पहन सकते ना, यू हैव टू रिपीट, और अगर आप रिपीट नहीं करें तो फिर आप क्या रस्म शुरू कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बड़ा ज़रूरी है भाई, आजकल एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इन है वो है जी कोरियन स्किन, ग्लास स्किन। पूरी दुनिया पागल हुई हुई है। ख़वातीन को मैंने स्पेशली देखा है कि वो कहती थी इस्लामाबाद जाके ट्रीटमेंट करा रही है, लोग कोरिया जाके ऐसे ऐसे फेशियल्स करा रहे हैं कि वो कहती थी बिल्कुल वैसी स्किन हो जाती है। तो मुझे बताएं ये इसमें कितनी सच्चाई है और कितना फेक है? देखिए कोरियन स्किन केयर नो डाउट एक हाइप है सोशल मीडिया पर, और उनके कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ चीज़ें टेक्निक्स हैं अच्छी। बट मेरे पास जब पेशेंट्स आती हैं, स्पेशली यंग लड़कियां, कि हमें जो है वो ग्लास स्किन चाहिए या हमें जो है वो ऐसा होना है, तो सबसे पहले आई आस्क देम कि क्या आप कोरिया में रहती हैं? आर यू कोरियन? क्या आपकी जीन्स में कोरियन का कुछ है? तो मैं आपको कैसे ग्लास स्किन दे सकती हूँ? यस, मैं आपको इम्प्रूव करके अच्छा करके दे सकती हूँ, बट आई कैन नॉट मेक यू लाइक दैम, क्योंकि आपका ना हमारे फूड इनटेक ऐसा है, ना हमारी जीन्स ऐसी है, ना हम उधर रहते हैं। तो हाउ कैन यू हैव चीज़ें भी खाते हैं एग्जैक्टली, तो हाउ कैन यू हैव कोरियन या लेकिन मुझे ये बताइए, मैं एक बार देख रही थी कि जितने भी आपने जो कोरियन आर्टिस्ट को पसंद करते हैं उन सब ने सर्जरीज कराई हुई। ये आईलिड रिमूवल, यहाँ से आंखों के नीचे से भी स्किन रिमूव होती है। मैं चाहती हूँ इस पर भी रोशनी डालें। बिल्कुल, उनका हमने ट्रेनिंग्स वगैरह भी लिए हैं, तो उनके यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि ना उनके फीचर्स जो हैं वो हैं ही नहीं ना, मतलब उनके ना नोज़ की कोई शेप है, आंखें उनकी छोटी नज़र नहीं आती, तो उनके लिए जब वो जैसी वो यंग होती है तो उनकी ये मजबूरी है ये ट्रीटमेंट्स करना कि आंखों को उन्होंने खोलना है ताकि उनको फीचर्स और इन्हांस हो, नोज़ की शेप करना। तो ये चीज़ें उनकी बेसिकली उनकी सोसाइटी में ये चीज़ें नॉर्मल हैं। कैन यू इमेजिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोरियन मेकअप भी, कोरियन स्टाइल का मेकअप भी हो रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि भाई वो चीज़ तो खुद पूरी फेक है। Exactly. और हम उसको कैसे जो कॉपी कर रहे हैं। आपके पास आने जी लोग आते हैं कि हमें कोरियन मेकअप टाइप जैसे चाहिए। हमारे पास लोग आते होंगे हमें करीना बना दो, हमें कैटरीना बना दो। नहीं, कोरियन कैटरीना। हाँ, ग्लास स्किन वाले आते हैं, बट वही इसकी बातें सारी ठीक हैं कि हमारी जेनेटिक्स वो स्किन टेक्सचर ही नहीं है। हमारी जो डाइटरी फूड जो हम लेते हैं वो नहीं है, क्योंकि उनका आप देखें ना, टोफू, सोयाबीन, सोया मिल्क, फिर वो खाते हैं इनकी शकरकंदी भी पर्पल और ऑरेंज कलर की होती है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा। और हमारी तो शकरकंदी एक ही आती है ना यहाँ पे, बट दुनिया में वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में और कोरिया में, जापान में इनकी 3 रंगों की शकरकंदी होती है, एक डीप पर्पल और एक डीप ऑरेंज और एक डीप रेड। ओके। तो वो सारी बेसिक एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए ना। तो जब तक आप वो बेसिक एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक नहीं लेंगे, टेम्परेरी तौर पे फ़र्क नहीं डालता, बट एक आपने लाइफस्टाइल चेंज करना होता है ना अपनी स्किन को अच्छा करने के लिए, अपनी बॉडी को अच्छा करने के लिए। सो उसके लिए हमारी तो डाइट है, निहारी हो गई तो बिरयानी हो गई, स्पाइसी हो गए, घी ज़्यादा हो गया, बट वो किमची खाते हैं, फर्मेंटेड फूड खाते हैं। जैसे हम अचार खाते हैं, जितना आप फर्मेंटेड फूड खाएंगे उतनी आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। हमारी फर्मेंटेशन वाला खाना है कि सिर्फ एक अचार है जो इसको वो करते हैं, या ये अब मौसम में शलगम का अचार वो पानी वाला आ गया, ये कलाव जो खुद बना रहे थे दूसरा। बिल्कुल, ये फर्मेंटेड फूड जो है ये एक डिफरेंट चीज़ है जो हमारा इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। बट वहाँ पे तो खाते ही सारा फर्मेंटेड, खीरे खा लिए फर्मेंटेड किमची खा ली। सो ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ आवर फूड, जो हमें एक अच्छी ग्लो, अच्छी स्किन, अच्छी बॉडी देते हैं, अच्छे बाल देते हैं। उनके बाल भी देखें आपने, उनके बालों का टेक्सचर कितना अच्छा है, काला और मोटा टेक्सचर, पिगमेंट कितना अच्छा है। जेनेटिक्स इट इज ना, तो वही बात है। एंड एनवायरनमेंट टू, आप देखें, आप पाकिस्तान और कोरिया में फ़र्क है ना, मतलब आप रहने की एनवायरनमेंट की बात देखें तो फिर उनकी मूवमेंट भी बहुत है बॉडी की, जितना ज़्यादा आपका फंक्शनैलिटी है, आप खुद काम करते हैं तो मसल ग्रो बड़ा अच्छा करता है। चेहरे के मसल्स ऑलरेडी मस्कुलर होते हैं, उनकी फैट्स चेहरे पे नहीं होता। अब यहाँ पे 2-2 किलो का मुंह पे चर्बी लेके आगे कहते हैं कि बात है ना उनका अपना, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। सीरियसली जो ये चाह रहे होते हैं करवाना, जो इनके पास आते हैं जो कि कोई जिनका वेट ज्यादा हो, कहते हैं ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो। तो उसके लिए बड़े मसले हैं। कोरियन स्किन के चक्कर में इतना ग्लॉसी मेकअप कर लेती हैं लड़कियां, और अब वो कहते हैं हमारे यहाँ तो ये ना शाइन आ रही है, टिश्यू मार लें, शाइन आ रही है पफ कर लें, शाइन आ रही है पाउडर कर लें। तो वो कहते नहीं हमें ऐसे ही रहना है, हाँ तो लगाया ही ऐसे है ना। वो कोरियन स्किन के चक्कर में ना, कि वो शाइन के चक्कर में वो ऑयल होता है जो कि वो उसको शाइन कंसिडर करके वो ग्लासी कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये आजकल चले ये तो ये ब्यूटी की चीज़ से मुतालिक चीज़ें हो गई कि जी ब्यूटी के कितने फेक स्टैंडर्ड्स हैं। ये जो हमारे यहाँ लोग, मैं बहुत सारे एक्ट्रेसेस को देखती हूँ, एक्टर्स को देखती हूँ, जो ओरिजिनल लाइफ में कुछ और होते हैं, एंड द मोमेंट जैसे कैमरा ऑन होता है, जैसे मैं स्पेसिफिकली पॉडकास्ट में लोगों को देख रही होती हूँ,
लोग ऐसे बन जाते हैं, लोग कहते हैं यार ये कौन है भाई। ऐसा हर जगह ही है और हम देखते हैं ऐसा लोगों को। मैं एक आप ही का शायद नहीं, आपका मॉर्निंग शो कहाँ से, मैं शूट से जा रही थी कहीं से, मैं गाड़ी में थी, किसी के साथ जा रही थी, तो वो फ़ोन पे बात कर रही थी, तो वो कह रही हैं या आई विल बी देयर बाय 9, ओके सी या बाय। अरे कुत्ते देख के चला गाड़ी। मैंने कहा ये क्या था, ये क्या था, ये क्या हो, झटका लगा जोर से। मैंने कहा अचानक कुत्ता आ गया बीच में। मैंने कहा ये तो इतनी Sophisticated बन रही थी। अचानक ये क्या हुआ है, तो समझ नहीं आया मुझे। यही चीज मुझे बताई, सही ये बात क्यों है। ये जो पॉडकास्ट में बहुत से लोग एकदम देखते हैं, लोग ऐसे मोतबर बन जाते हैं जैसे वो आखिरी दुनिया के मोतबर इंसान, आखिरी मैं एज अ डॉन न्यूज पे कुछ अर्से पहले होस्ट था, इसके बाद एक और बात भी कहूंगी मैं। अच्छा, तो मेरी हमेशा से आदत है, मैं भी नेचुरली जानती है 10-8 साल से शो करते जैसे है वैसे ही है, क्योंकि नॉर्मली भी इतने बुरे नहीं है ना। मसला ये जेन्युइनली पढ़ाई लिखाई ने हमें शुरू से एक नेचुरल तरीके से सिखा हाँ, दिया, इतनी इंग्लिश, ऐसी उर्दू, वैसा एक्सेंट। अब जब मैंने खुद देखा कि कुछ लोग आए और वैसे नॉर्मल बैठे, हाँ भाई ये देख लो जरा, यहाँ पे देख लो, ये देख लो। अब जैसे मैंने किया हमारे सादे फला, या एक्चुअली इट्स बीन अ गुड डे, you know 2 days ago I just came to London। अब मैंने देखा एंड यू नो व्हाट हैपेंड। अब मैंने कहा यार इतना फेक मुझसे नहीं होगा। हाँ, ब्रेक पे मैंने बोला भी, मैंने कहा देख मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, थोड़ा हल्का हाथ रख ले। कह रहा नहीं यार तो कैमरे पे आके, मैंने कहा इतना ना करो कि बंदा बर्दाश्त ही ना कर सके। इसी तरह कुछ फीमेल्स आई। अब एक को मैं जानता हूँ करीब जरीब हमारे सामने ग्रो किया है, हमने भी उनकी हेल्प की है, और उसके बाद वही हमसे मिल रही है, हाय हाउ आर यू। दिल तो मेरा कर रहा है बोलो बाय, निकल यहाँ से। हाँ, यही मतलब उर्दू भी तुम इंग्लिश में बोलना शुरू हो जाती हो, तो ये नमय फिक्री है। एक चीज और कि आप गंदी गालियाँ या नॉर्मल गालियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो आप इंग्लिश में बोले तो सही हैं, उर्दू में कोई बोल रहा हो तो ओ माय गॉड इसकी ज़बान कितनी गंदी है। सही बात, कितनी वो सही बात एफ वर्ड तो ऐसा हो गया लोगों के लिए कि बैठे बैठे मैं यूँ देखती हूँ कि हैं हमारे यहाँ तो लगता है गुनाह है ये चीज सुनना भी। मतलब किसी गाने में या किसी फिल्म देख रहा वो आ गया है और बच्चे बैठे हुए हैं तो इस्तेमाल होता है। हाँ वो तो नॉर्मल है। हाँ, ये जो अंडे वाले वर्ड तो नॉर्मल है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो अंडे वाले बर्गर्स है ना, ये सबसे खतरनाक बर्गर्स हैं यहाँ पे। जो ऊपर से बर्गर की तरह और अंदर गंदे अंडे चटनी वाले लोग, ये वो हैं जो गालियाँ। अंडे वाला बर्गर प्लीज डोंट से। ये एक्चुअली जो अंडे वाले बर्गर है ना, ये एफ वर्ड को इस्तेमाल करते हुए फख्र महसूस करते हैं। उनको लगता है हमारी बात में वजन ही तब हाँ जी, आएगा। और हाथ में सिगरेट जब तक ना उनका पूरा का पूरा क्लास ही नहीं मैंने होते। भी यही बोला है अभी थोड़ी देर पहले। अब तो वो आ गया ना, सिगरेट नहीं है वो आ गया ना, वेप आ गई। वेप, हाँ जी, अब तो वो आ गया। हाँ, ये एक अपर मीडियोकर एक कैटेगरी आ गई है माशरे में, जो कि समझते हैं कि हम कूल लग रहे हैं, लेकिन जो एलीट है, जो समझदार है, वो उनको बहुत हंसते देख के एक ही जो लोग फेक जो है वो बड़े एकदम से रिलीजियस बन जाते हैं। हाँ, ये उनसे भी जरा आजकल बड़े तंग है कि मतलब खुद आप कुछ भी करें, आप लोगों पे फतवे भी लगा रहे होते हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है मेहमूना डीजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। ओ डीजी मेहमूना, हाँ कैसी है? डीजी खान से बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका ताल्लुक डीजे खान से है, हमारे शहर से है। जी जी हाँ, मुझे भी अभी पता चला, अभी जवेरी ने बताया कि वो भी डीजी खान से हैं। जी जी, हाँ जी, वो तो डीजे खान से, क्योंकि इनकी कदर मेरे बहन की दोस्त थी ना, अच्छा अच्छा इसलिए मैं जानती हूँ। जी जी अच्छा ठीक है, क्या कहना चाहेंगी भी आज के टॉपिक के हवाले से? जी, कदर जितने भी इंसान के पास पैसे हो वैसे ही खर्च करना चाहिए, फजूल खर्च नहीं करनी चाहिए, ना दिखावा करना चाहिए। दिखावा बहुत मैं भी तो ऐसे कभी भी दिखावा नहीं करती, मेरी कोशिश होती है सबकी हेल्प भी कर दो। सही, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया जी। मेहमूना हमारे साथ मौजूद थी डीजी खान से, और क्योंकि आज हम बात कर रहे थे ज़रा फेक चीज़ों के हवाले से। मैं आजकल देख रही थी, मुझे समझ में नहीं आती यार किन लोगों से मिलना, किन लोगों से नहीं मिलना। हमारे एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, नाम इसलिए लूँगी कि फिर वो आप बात बताएं, नाम मैं ले लेता हूँ। बात मैं बताती हूँ सुने। तो वो एक जगह इसी तरह थे, तो हम अमेरिका वाले भी बैठे हुए थे, समझ रहे ना, अमेरिका वाले भी बैठे हुए थे, पाकिस्तान वाले भी बैठे थे। तो हर बात पे ना वो बोले, वो शिट लफ्ज़ होता है ना, हर बात पे वो खातून बोले यही था, हर बात पे ओश ओश। थोड़ी देर के बाद ना जो हमारे आर्टिस्ट थे उन्होंने वही चीज़ उर्दू में बोली, ओ कह रही
डिस्गस्टिंग। मैंने कहा अच्छा तुम इंग्लिश में बोले तो सही, हम उर्दू में बोले तो बुरा। बिल्कुल सही बात है। मैं नहीं कहा, मैं खुद नहीं हंस के, मैंने कहा बहुत सही किया आपने, ये बहुत सही बात की है। इसी तरह जो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं जो नॉर्मल लाइफ में वो इंग्लिश में बोल देते हैं, अगर आप उसको उर्दू में सोचें तो इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ बन जाती हैं वो। बिल्कुल सही बात है। ये फेक दोस्तों से दूर कैसे रहना है, ये बताएं। मुश्किल दूर रहे, दोस्त ही नहीं है वो आपके, वो तो फेक है। पता कैसे देखिए चलेगा फेक ये लाइफ फेक है? गुजारने वाले, फेक चीज़ें करने वाले कभी आपके असल दोस्त हो ही नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो फेक लाइफ ना गुजार रहे हो, जो फेक चीज़ें भी ना कर रहे हो, लेकिन वो आपके साथ हों, वो आपसे हसद भी कर रहे होते, तो वो भी तो फेक दोस्त हो गए ना। लेकिन वो आपके साथ है आपकी इन्फॉर्मेशन रखने के लिए। मैंने भी आपको बताया ना कि मेरी जो दोस्त जिससे मेरी किसी बात पे इख्तलाफ ना हो, जिससे मेरी किसी बात पे बहस ना हो, कभी लड़ाई ना हो, मेरी अम्मी ने मुझे ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने के बाद कोई तो चीज़ होगी ना, इख्तिलाफ तो आप जब आपके रिश्ते में कहीं बहस ना हो, कहीं ऊंच नीच ना हो, कहीं कोई छोटी बहुत झड़प ना हो, छोटी मोटी कहीं कोई लड़ाई ना हो, तो वो समझो वो फेक है। और मेरे हिसाब से आपका फ्रेंड ही वही है जो आपको एक्चुअली जो है वो बताए कि ये गलत है, पास में रखे कि ये गलत है, ये सही है, ठीक है। अगर कोई आपको कह रहा है नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छा है एवरीथिंग, तो दैट मीन्स वो आपके साथ हर चीज में आपको मतलब कोई आप उसको बहुत अच्छी तरह आप जज कर सकते हो। आप कोई गलत काम करो या गलत कपड़े पहन लिए या मेकअप बुरा लग रहा है और आप उससे बोलो कि मैं कैसी, और उसने आपकी तारीफ कर दी और आपकी गलत चीज़ में आपको मशवरा दिया कि आप बिल्कुल ठीक कर रही हो, तो वो आपका दोस्त ही नहीं है। एग्जैक्टली सही। मैं बस जाते जाते मैं आपसे पूछूँगी, अगर आप एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा फेक जिससे आप तंग और आप चाहते हैं वो चेंज कर दी हमारी सोसाइटी में, वो क्या चीज़ होगी? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो लोग एक्सेप्ट करें कि हु दे आर, ठीक है। मेरे पास तो ज़ाहिर है लोग अपने आप को इन्हांस करने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए आते हैं, ठीक है। पर जब उनकी रियलिटी ये होती है कि हम कुछ हैं, हमें कुछ बना दें, लाइक यू नो, वो चीज़ अगर ख़त्म हो जाए तो दैट आई थिंक, और सी ये गोरा कॉम्प्लेक्स स्पेशली ये चला जाए हमारी सोसाइटी से, तो लड़कियों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। और आजकल गोरा नहीं, आजकल पतला कॉम्प्लेक्स भी बहुत, पतला कॉम्प्लेक्स तो चले देखें, मोटापा ओबेसिटी जो है वो एक इट्स अ डिजीज़, ठीक है। अब लाइफस्टाइल ऐसा हो गया हमारी जनरेशन का कि खाना पीना, लेट नाइट बिंजिंग सब चल रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट राइट। बीइंग हेल्दी इज़ अ गुड चॉइस। नहीं, अब अंडरवेट लोग रहने लगे हैं। अंडरवेट वो तो जाहिर है वो ट्रीटमेंट्स करा के वो भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप ओवरवेट हैं एंड दैट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, तो फिर तो आप ऑप्ट करें, डेफिनेटली करें। लेकिन अगर आप इस कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं कि नहीं मैंने इस बंदी को पतला देखा तो मुझे वैसा ही होना है, साइज 0, मुझे वैसे कपड़े पहनने हैं। आप आलिया जी? मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा ये सोशल मीडिया से दूर रहें, फॉलो ना करें। जिस तरह भी हमने इतनी बातें उसमें की हैं कि डाइवोर्स रेट्स, आपकी ये स्किन ग्लो क्या है, ये कोरियन ग्लास स्किन, और ये जैसा जवेरिया, बिल्कुल जवेरिया ने बात की कि आप किसी के सामने कुछ हैं और असलियत आप दिखा देते हैं। सो थोड़ा सा इससे दूर रहें और अपने आप को एक्नॉलेज करें कि आप हैं क्या चीज़। अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, अपने आप को एजुकेशन की तरफ लेके जाएं, एजुकेट करें, मतलब हर किसी से आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ सीखते हैं। देखिए अगर आप फेक होंगे ना, अगर आप असल होंगे ना, तो ही आपका जो असल है, जो अल्टीमेट हकीकत है, जो रब की ज़ात है, आपका उससे कनेक्शन अच्छा होगा। अगर आप फेक होंगे, आप दिखावे की तरफ जाएंगे और आप वो बनने की कोशिश करेंगे जो आप नहीं है, तो यकीन माने कि वो जो असल से आपका कनेक्शन है ना, वो इस्तेमाल आप कर ही नहीं सकेंगे। आप अपने अंदर ढूंढें कि आपकी अंदर क्या चीज़ है जिसको आप इन्हेंस कर सकें। क्योंकि अल्लाह पाक ने हर शख्स को डिफरेंट बनाया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी ली तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।